एपिसोड 532। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हाउलिंग वुल्फ किंग ने लिंगजियो के हाथ में दर्द के कारण उस पर अपनी नफरत उड़ेल दी। उसने अपना खूनी मुंह खोला और लिंगजियो को काट लिया। मछली की बदबू से लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे मछली के नरक में गिर रहे हों। ये बहुत असुविधाजनक था। शीतकालीन चंद्रमा। ठीक उसी समय जब हाउलिंग वुल्फ किंग ने लिंगजियो पर निशाना साधा, यू फांगहुआ ने हमला शुरू किया। चमकदार चांदनी नीचे चमक रही थी। एक पल में हाउलिंग वुल्फ किंग का शरीर जम गया। सुंदर। लिंग जियाओ को अच्छी तरह पता था कि यह ठंड ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, इसलिए उसने एक और हमला किया। इस बार दाहिने हाथ में देव विरोधी कला की 5 अक्षर शैली और बाएं हाथ में बैल दानव देव मुट्ठी एक ही समय में फट गई। हिंसक तलवार का इरादा और भयानक मुट्ठी का इरादा एक में संघनित हो गया। ये गोली हाउलिंग वुल्फ किंग के सिर पर जोरदार लगी। हाउलिंग वुल्फ किंग सीधे बाहर उड़ गया। उसके माथे से खून बह निकला। ये सचमुच कठिन है। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। भले ही ये 2 शक्तिशाली हमले एक ही समय में किए गए हों, लेकिन इनसे हाउलिंग वुल्फ किंग को केवल चक्कर ही आया। मारे जाने का कोई संकेत नहीं था। हालांकि वह समलन निकाय को सक्रिय नहीं करने वाला था। समलन निकाय बर्बर मार्शल सम्राट से निपटने के लिए तैयार किया गया था। अब लिंग मेई और यू फेगुआ की मदद से हाउलिंग वुल्फ किंग से निपटने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। रक्तपिपासु बेर के फूल, युद्ध का प्राचीन वृक्ष। लिंग मेई ने आक्रमण जारी रखा। बेर के फूलों के एक बड़े क्षेत्र ने एक बार फिर हाउलिंग वुल्फ किंग को लपेट लिया। लगातार हाउलिंग वुल्फ किंग के घावों से खून चूस रहा है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक विशाल वृक्ष प्रकट हुआ जो आकाश और पृथ्वी तक फैला हुआ था। इसने अंतहीन शाखाएं फैला दी और लगातार एक घेरा बना लिया, जिससे हाउलिंग वुल्फ किंग के लिए बच निकलना असंभव हो गया। हाउलिंग वुल्फ किंग ने लगातार संघर्ष किया और दूसरी बार बेर के फूलों के पिंजरे से मुक्त हो गया, लेकिन प्राचीन वृक्ष की अंतहीन लताओं का सामना करते हुए वह पूरी तरह से बच नहीं सका। शीतकालीन चंद्रमा, फिर से आओ। यू फैंगहुआ ने विंटर मून भी जारी किया। हाउलिंग वुल्फ किंग के अंग अकड़ गए और उसकी संघर्ष करने की क्षमता कमजोर होती गई। बहुत बढ़िया, बाकी काम मैं कर लूंगा। लिंग जियाओ ने इस बार किसी भी मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं किया। उसने सीधे ईश्वर विहीन की तलवार पकड़ ली और उसे हाउलिंग वुल्फ सम्राट के शरीर में घोंप दिया। वह पागलों की तरह हाउलिंग वुल्फ सम्राट के मांस और खून का सार अवशोषित कर रहा था। हाउलिंग वुल्फ सम्राट के मुंह से धरती हिला देने वाली चीखें निकलती रहीं, लेकिन इन 3 शक्तिशाली व्यक्तियों के संयुक्त प्रयासों के सामने वह दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। वह दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा खत्म हो गई। उसने संघर्ष करना पूरी तरह से बंद कर दिया। लिंग जियो ने नरक के 3 सिर वाले कुत्ते के पशु आत्मा के स्तर को बढ़ाने के लिए हाउलिंग वुल्फ सम्राट की पशु आत्मा को खा लिया। आखिरकार यह सब खत्म हो गया। यह आदमी वाकई डरावना है। अगर उसे अपनी मूल ताकत हासिल करने की अनुमति दी गई, तो मुझे डर है कि हम में से कोई भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं रह जाएगा। हाउलिंग वुल्फ सम्राट को मारा जाता देख यू फेगुआ ने एक सांस ली और कहा, खैर, हम जीत गए। चलो सैवेज मार्शल सम्राट को ढूंढते हैं। अगर हम उसे पुनर्जीवित होने से नहीं रोक सकते, तो फिर इस बार सैवेज मार्शल सम्राट पैलेस में आना निरर्थक हो जाता है। सबसे बड़ी मुसीबत अभी भी सैवेज मार्शल सम्राट ही है। हाउलिंग वुल्फ किंग को मारने के लिए उन तीनों की जरूरत पड़ती है। यह अनुमान लगाया गया है कि लिंगजियो को सैवेज मार्शल सम्राट के खिलाफ जीतने के लिए समलन शरीर का उपयोग करना होगा। धमाका। इसी समय कुछ ही दूरी पर स्थित सैवेज मार्शल सम्राट महल से एक जोरदार आवाज आई। एक अत्यंत बुरी ऊर्जा फूट पड़ी, जिससे लोगों को अत्यंत असहज महसूस हुआ। हालांकि यह ऊर्जा किसी चीज से बंधी हुई लग रही थी और अंतिम महल की सीमा से बाहर नहीं जा सकती थी। लिंग जियाओ ने ताइची नेत्र खोला और कई बाधाओं के बीच से महल को देखा। हालांकि दूरी और स्पष्टता बहुत सीमित थी। अंदर की संरचना काफी जटिल थी और कानून की शक्ति भी अव्यवस्थित थी। इससे ताइची नेत्र की दृष्टि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। सावधान रहो, अंदर 4 शक्तिशाली प्राणी हैं। वे कमल सम्राट द्वारा भेजे गए स्वामी होने चाहिए। ध्यान से, लिंग जियो ने याद दिलाया और फिर पहले आगे बढ़ा। यद्यपि वह जानता था कि खतरा है, फिर भी उसे यह काम करना पड़ा, क्योंकि यदि वह डर के कारण यहाँ रुका तो परेशानी और भी बढ़ सकती थी। जब उसने आखिरी महल में कदम रखा, तीनों लोगों ने सैवेज मार्शल सम्राट को रिहा होते हुए नहीं देखा, लेकिन उसने सचमुच 4 लोगों को देखा।
और इन 4 चेहरों में से 2 चेहरे लिंग जियाओ के लिए बहुत परिचित थे। एक का नाम यांग फैन था और दूसरे का नाम हुआंग जिनडिंग था। इन दोनों लोगों ने स्पष्ट रूप से ताकतवरों का दिल खा लिया है और उनकी ताकत में विस्फोटक रूप से सुधार हुआ है। यांग फैन पहले से ही दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर के प्रारंभिक चरण में एक योद्धा है। हुआंग जिनडिंग दिव्य शरीर क्षेत्र के छठे स्तर के अंतिम चरण में एक उच्च स्तरीय योद्धा है। अन्य 2 चेहरे अपेक्षाकृत अपरिचित हैं और वे नरक के 10 राजाओं में से 2 होने चाहिए जो कभी कमल सम्राट का अनुसरण करते थे। उनकी संख्या 8 और 7 है। लिंग जियाओ ने डेमन आई के साथ पिछली लड़ाई में नंबर 10 और 9 को मार डाला था। तुम हमारी अच्छी चीज को फिर से बर्बाद करने आए हो। यांग फैन का चेहरा थोड़ा बदसूरत था। वह कमल सम्राट द्वारा सौंपे गए कार्यों में 2 बार असफल हो चुका है। जैसा कि कहावत है, दूसरी बार मौका तो मिलता है लेकिन तीसरी बार मौका नहीं मिलता। अगर वह इस बार भी असफल हो गया तो वह निश्चित रूप से कमल सम्राट द्वारा मारा जाएगा। भले ही वह कमल सम्राट का शिष्य हो, वह अपवाद नहीं होगा। हाँ, यही हमारी किस्मत है। हम फिर मिलेंगे। गोल्डन ट्राइपॉड, पाताल लोक के दानव भगवान को मार दिया गया है। तुम्हें भी जल्द ही मर जाना चाहिए। संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं है। लिंग जियाओ ने चारों लोगों को देखा और खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस किया। ये पता चला कि इन 4 लोगों के पास सैवेज मार्शल सम्राट को रिहा करने का समय नहीं था, इसलिए उसके पास अभी भी एक मौका था। चूंकि तुम यहाँ हो, इसलिए जीवित जाने के बारे में मत सोचो। हुआंग जिनडिंग, तुम इन 3 लोगों को रोकने के लिए 2 युमों का नेतृत्व करो और मैं बर्बर मार्शल सम्राट को रिहा करने के लिए जिम्मेदार रहूंगा। यांग फैन ने ठंडी सांस ली। उसे नहीं पता था कि अनंत जीवन के महल में क्या हुआ था। अनंत जीवन के महल में लड़ाई के कारण सभी मरे हुए योद्धा युद्ध में मारे गए। जब ये समाचार लॉर्ड सम्राट तक पहुंचा तो वह पहले ही सैवेज बीस्ट डोमेन में पहुंच चुका था। अगर उसे पता होता कि लिंग जियो अनंत सम्राट को भी मार सकता है तो शायद यह इतना आसान नहीं होता जितना अब है। लिंग जियो लड़के, तुमने आज इस दृश्य के बारे में नहीं सोचा होगा। अब मेरी ताकत बाय ये से आगे निकल गई है। जो मैंने खोया है उसे मैं आज वापस लूंगा। हुआंग जिनडिंग दहाड़ा और अचानक एक शक्तिशाली सांस छोड़ी। ये सांस आपराधिक कानून के पूर्व राजा हुआंग जिनडिंग से पूरी तरह से अलग है। ये शक्ति बुरी भावनाओं से भरी हुई है, मानो अनगिनत मरे हुए लोग पागलों की तरह लिंग जियो की सांसों को काट रहे हों। तुम 3 बेवकूफों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ घुसने की? ये वह जगह है जहाँ हमारे मरे हुए लोगों को सील कर दिया गया है। यह मौत की सांस से भरा हुआ है। हमारे लिए यह बहुत फायदे वाली बात है। यदि यह बाहर होता तो भी मैं थोड़ा चिंतित होता, लेकिन यहाँ तो आपको बस मरने का इंतजार करना पड़ता है। सुनहरा तिपाई जोर से हंसने लगा और उन्मत्तता से लिंग जियो की ओर दौड़ा। लिंग जियो के साथ जमकर लड़ाई। लिंग जियाओ ने समलन शरीर का उपयोग नहीं किया, क्योंकि समलन शरीर अंतिम उपाय है, इसलिए उसे इसे तब के लिए बचाकर रखना चाहिए जब उसके पास कोई विकल्प न हो। जाहिर है अभी वह समय नहीं आया है। आप दोनों को भी ऐसा करना चाहिए। यांग फैन ने अन्य 2 युमों पर नजर डाली और मुहर खोलने पर ध्यान केंद्रित किया। उसके हाथ में एक खजाना है जो लगातार मुहर पर एक मजबूत संक्षारक प्रभाव पैदा कर सकता है। इससे पहले चारों लोग एक साथ काम करते थे और गति अपेक्षाकृत तेज थी। अधिकांश समय सील जंग खा चुकी है, लेकिन अब यांग फैन केवल अकेले ही कड़ी मेहनत कर सकता है। 1000 हाथ, मैं उस औरत से निपटूंगा जो चांदनी का उपयोग करती है। यम नंबर 7 ने यू फांगहुआ को अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में चुना, क्योंकि उसकी मार्शल आत्मा डार्क मून है। इन्हें अमावस्या यम भी कहा जाता है। क्या ये दिलचस्प नहीं है कि डार्क मून ब्राइट मून से लड़ता है? सावधान रहो, ये 3 लोग सरल नहीं हैं। यम ने अपना असली रूप दिखाया और हजारों हाथ छोड़ दिए। यदि किसी व्यक्ति को गहन भय है तो वह अवश्य ही मृत्यु से डरता होगा। अंधकार में चंद्रमा भ्रम। डार्क मून यामा ने आक्रमण में बढ़त बना ली। उसका भ्रम न केवल यू फेगुआ पर लक्षित था, बल्कि उसने लिंग जियाओ और लेंग मेई को भी प्रभावित किया। किसी ने यह नहीं कहा कि यह लड़ाई आमने सामने की लड़ाई थी। मैदान पर लड़ाई में प्रतिद्वंद्वी कभी भी बदल सकता है और आप पर किसी भी समय अन्य विरोधियों द्वारा हमला किया जा सकता है। यह एक अराजक लड़ाई है। अराजक युद्ध की सबसे बुरी बात यह है कि आप अपने सामने मौजूद दुश्मन से निपटने पर कभी ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। उज्ज्वल चंद्रमा का रहस्य। चांदनी रात में सारे अंधेरे भ्रम नहीं रहेंगे। यू फैंगहुआ ने हस्त मुहरें बनाई। उसके सिर के ऊपर एक चमकीला चांद दिखाई दिया।
जहां चांदनी चमक रही थी वहां ब्रह्म बिना कोई प्रभाव डाले पूरी तरह दूर हो गया। क्या छोटी लड़की सचमुच सक्षम है? डार्क मून यम ने यू फेगुआ को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उसने अब अन्य दो के विरुद्ध ब्रह्म का प्रयोग नहीं किया, बल्कि यू फेगुआ से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर उसने अपने सामने खड़े दुश्मन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया तो वह सचमुच मर जाएगा। मैंने तुमसे कहा था कि दुश्मन को कम मत आंको। इन तीनों में से कोई भी शाकाहारी नहीं है। 1000 हाथ वाले यम ने भौहें सिकुड़ी। बकवास बंद करो। ये तो बस डार्क मून का भ्रम तोड़ रहा है। ये तो बस एक छोटी सी तरकीब है। मैं उसे जल्द ही मार डालूंगा। डार्क मून यम को स्पष्ट रूप से डांटना पसंद नहीं था। इस समय लिंग जियो इन 3 दुश्मनों की विशेषताओं का अवलोकन करते हुए गोल्डन ट्राइपॉड से लड़ रहा था। वह गोल्डन ट्राइपॉड से बहुत परिचित था, हालांकि अब इसमें बहुत बदलाव आ चुका था, लेकिन वह हमेशा की तरह आक्रमण करने में अब भी अच्छा था। स्वभाव से अत्याचारी, विशेषकर मूल स्वर्णिम तिपाई मार्शल सोल, जो अब एक काले जादू तिपाई में बदल गई है। ऐसा लगता है कि न केवल ताकत बहुत बढ़ गई है, बल्कि रक्षा भी मजबूत हुई है। डार्क मून यम एक ऐसा यम प्रतीत होता है जो गुप्त आक्रमण करने में कुशल है। वह नहीं जानता कि यू फेगुआ इस तरह के अस्तित्व से निपटने में अच्छा है या नहीं, लेकिन वह इसमें बहुत अच्छा है। स्वर्गीय दानव नेत्र के साथ, शक्तिशाली आत्मा शक्ति के साथ, वह निश्चित रूप से इस आदमी को कम से कम समय में मार सकता है। जहां तक 1000 हाथ वाले यम की बात है, तो वह गति और बड़े पैमाने पर हमले करने में अच्छा होना चाहिए। उसकी हजारों भुजाएं बेहद तेज हैं। हालांकि लिंग जियो का मानना है कि लिंग मेई इसे हल कर सकती है, लेकिन इसमें अधिक समय लगना चाहिए। उनके लिए आमने सामने की लड़ाई लड़ने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। फान गहुआ, लिंग मेई, तुम पहले युद्ध से हट जाओ और सिर्फ किनारे से सहायता करो। आक्रमण करने के हर अवसर की तलाश में रहो। या तो दुश्मन को फंसाओ या दुश्मन को घातक प्रहार दो, या फिर मेरे लिए बचाव करो। इन 3 लोगों में से मैं नेतृत्व करूंगा। लिंग जियाओ की युद्ध शक्ति तीनों में सबसे मजबूत है। मुख्य हमले के रूप में तलवार का उपयोग करना पूरी तरह से कोई समस्या नहीं है। यू फेगुआ और लिंग मेई की मार्शल आत्माएं वास्तव में युद्ध में सहायता करने में बेहतर हैं। उनकी सहायता से लड़ाई को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। बेटा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम दूसरों को बहुत ज्यादा नीची नजर से देखते हो? हुआंग जिंडिंग क्रोधित हो गया। लिंग जियाओ उससे लड़ रहा था, लेकिन उसने खुद को विचलित करने और यू फेगुआ और लिंग मेई से बात करने की हिम्मत की। ये बस उसे गंभीरता से नहीं लेना था। वह अत्यंत क्रोधित हो गया और उसके शरीर से एक काली आभा फूट पड़ी। उसके पीछे एक विशाल काला जादू तिपाई प्रकट हुई, जिससे उसकी आभा और भी अधिक भयावह हो गई। जादुई तिपाई मार डालेगी। जादुई तिपाई मार्शल आत्मा को मुक्त कर दिया गया, जो एक जादुई पहाड़ की तरह गिर रही थी और लिंग जियो को मार डालने की कोशिश कर रही थी। इस रेंज में लिंग मेई और यू फानगहुआ भी शामिल हैं। लिंग जियो ने बैल भगवान के शरीर के नीचे उसकी ओर देखे बिना ही उपहास किया। उसने सीधे मुक्का मारा, जिससे विशाल जादुई तिपाई हवा में ही टुकड़े टुकड़े हो गई। इस दृश्य ने सचमुच हुआंग जिंडिंग को डरा दिया। उसने स्पष्टतः शक्तिशाली लोगों का हृदय निगल लिया था और वह अत्यंत शक्तिशाली बन गया था। लेकिन लिंग जियाओ से निपटना इतना आसान क्यों लगता है? यह अंतर पहले से भी अधिक बड़ा प्रतीत होता है। जानवर देवता का शरीर वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य है। ये हिंसक शक्ति और भयानक मांस 10 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राटों के शाश्वत हाथों के साथ मिलकर ये बहुत शक्तिशाली है। लिंग मेई हैरान रह गई। लिंग जियो ने जादुई तिपाई को पीछे हटा दिया, लेकिन हमला करना बंद नहीं किया। सीधे उप भगवान रक्त बुराई गठन आरेख जारी किया। जानवर देवता के शरीर के तहत मार्शल आत्मा गठन आरेख के प्रभाव में भी काफी सुधार हुआ था। लिंग जियो एक पल में वहां से गायब हो गया। क्या यांग फैन, जो सील को जंग लगा रहा था, को अचानक एक भयानक वेतन का आभास हुआ। उसने अवचेतन रूप से एक जादुई हथियार का बलिदान कर दिया। यह एक हरे रंग की गोलाकार ढाल थी जिसने उसके पूरे शरीर को लपेट रखा था। क्योंकि वह जानता था कि लिंग जियो बहुत चालाक था, यह अनुमान लगाना कठिन था कि लिंग जियो कहां से हमला करेगा। बेहतर होगा कि उसके पूरे शरीर की रक्षा की जाए। इस मामले में चाहे लिंग जियो किसी भी दिशा से हमला करना चाहे, वह उसे चोट नहीं पहुंचा पाएगा। टकराना। इस ढाल की रक्षात्मक शक्ति बेहद मजबूत है और लिंग जियो के अचानक हमले को गोलाकार ढाल द्वारा सीधे अवरुद्ध कर दिया जाता है। लेकिन ढाल उसी क्षण टूट गई जब उसने लिंग जियो के हमले को रोका। क्या आप मेरे हमले को रोक सकते हैं?
लिंग जियाओ की ठंडी आवाज सुनाई दी। उसके दाहिने हाथ का हमला अभी अभी हुआ था और उसके बाएं हाथ का हमला फिर से विफल हो गया। बैल दानव की मुट्ठी पागलों की तरह टूट गई। यान फैन के पास इसे रोकने के लिए एक हाथ हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। परिणाम स्वरूप लिंग जियो का ये हाथ टूट गया। उसे मत रोको। यान फैन क्रोधित हो गया। इस समय स्वर्णिम त्रिपाद और अन्य 2 यम एक ही समय में दौड़े। लिंग जियो को रोकने के प्रयास में लिंग जियो ने एक सुनहरे प्रकाश तकनीक का उपयोग करके तुरंत उस स्थान से गायब हो गया और मूल स्थिति में वापस आ गया। उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। लेंग मेई का हमला जारी किया गया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक विशाल प्राचीन युद्ध वृक्ष का निर्माण हुआ। इसने चारों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस समय यान फैन को जंग सील की बात तो दूर उन लताओं के हमलों का लगातार विरोध करना पड़ा। लताओं की आक्रमण शक्ति प्रबल नहीं होती, परंतु जब तक वे उसे छूती हैं, वे दिव्य सार का कुछ भाग अवशोषित कर लेती हैं। कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। रक्त अवरोध। यान फैन आखिरकार दिव्य शरीर क्षेत्र में 7वें स्तर का एक मजबूत आदमी है। विशाल प्राचीन युद्ध वृक्ष का सामना करना पड़ रहा है। उसने एक रक्त लाल अवरोध हटा दिया, जिसने स्वयं को तथा खोली जाने वाली सील को पूरी तरह से अपने घेरे में ले लिया। जब तक ये बैलें रक्त अवरोध को छूती रहेंगी, वे संक्षारित होती रहेंगी और जलती रहेंगी। वे प्रतिद्वंद्वी को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पहले उन 3 लोगों को मार डालो। लिंग जियो को एहसास हुआ कि यान फैन की रक्त बाधा आसानी से नहीं टूट सकती, इसलिए वो पहले बाहर के 3 लोगों से ही निपट सकता था। इस समय तीनों लोग लेंग मेई के प्राचीन युद्ध वृक्ष में उलझे हुए थे। हालांकि वे मर नहीं सकते थे, लेकिन बचना मुश्किल था। वे केवल उन लताओं को काट सकते थे। इससे लिंग जियाओ को एक बड़ा अवसर मिला। फंग हुआ, तुम लेंग मेई के साथ मिलकर गोल्डन ट्राइपॉड और 1000 हैंडेड यम को नियंत्रित करो। मैं सबसे पहले डार्क मून यम को मारूंगा। डार्क मून यम गुप्त तरीकों में माहिर है। एक बार जब यह मुक्त हो गया तो ये बहुत परेशानी पैदा करेगा, इसलिए इसे यथाशीघ्र नष्ट कर देना चाहिए। डार्क मून फैंटम। डार्क मून यम ने लिंग जियो को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा और उपहास किया। उन्होंने भ्रम का सीधा प्रयोग किया। उन्हें विश्वास नहीं था कि यदि यू फेगुआ भ्रम को तोड़ सकता है तो लिंग जियो भी ऐसा कर सकता है। दुर्भाग्य से, चाहे वह विश्वास करे या नहीं, लिंग जियो की भ्रम की क्षमता उससे अधिक मजबूत थी। प्रेत दानव की आंख। लिंग जियाओ की बाईं आंख में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। उन्होंने वास्तव में डार्क मून फैंटम के भ्रम को वापस ला दिया। डार्क मून यम को अचानक से पकड़ लिया गया और वह मारा गया। लिंग जियो ने अवसर का लाभ उठाते हुए प्रतिद्वंद्वी के शरीर पर तलवार से वार किया और डार्क मून यम को पूरी तरह से चूस लिया। बेचारे डार्क मून यम को मरने तक ये समझ नहीं आया कि लिंग जियो के पास इतनी भयानक भ्रम क्षमता कैसे हो सकती है। अगला, 1000 हाथ वाला यम। 1000 हाथ वाले यम से निपटने का तरीका और भी सरल है। सीधे हमला करो। लिंग जियाओ आक्रमण और गति दोनों में 1000 हाथ वाले यम से कहीं बेहतर है। हालांकि इस आदमी को जल्द से जल्द नीचे ले जाने के लिए उसने पहले 1000 हाथ वाले यम को सख्त प्रतिरोध करने के लिए मजबूर करने के लिए ईश्वर उलट तकनीक का इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने शून्य को तोड़ने वाली अंगुली का प्रयोग करके शून्य को तोड़ दिया, जिससे 1000 भुजाओं वाले यम के हजारों हाथ पूरी तरह से कुचल गए। 1000 भुजाओं वाले यम, जिन्होंने अपना सबसे मजबूत सहारा खो दिया था, को लेंग मेई के प्राचीन युद्ध वृक्ष द्वारा गला घोंट दिया गया। आखिरी वाला, गोल्डन ट्राइपॉड। इन तीनों में से गोल्डन ट्राइपॉड निश्चित रूप से सबसे शक्तिशाली है, इसलिए लिंग जियो ने उसे अंत तक छोड़ दिया। यू फंगहुआ और लेंग मेई की मदद से लिंग जियो ने गोल्डन ट्राइपॉड पर दर्जनों बार प्रहार करने के लिए अंतहीन बैलदानव मुट्ठी का इस्तेमाल किया, जिससे वह सीधे रक्तधुंध में तब्दील हो गया। अमर दानव तिपाई। हालांकि इसके बावजूद भी गोल्डन ट्राइपॉड नष्ट नहीं हुआ। काला दानव तिपाई शून्य में प्रकट हुआ, जिसने स्वर्ण तिपाई की अंतिम बची हुई आत्मा को ढक लिया, पूरी तरह से लपेटा हुआ। चारों ओर की बुरी आभा दानव तिपाई में प्रवाहित होती रही, जिससे स्वर्ण तिपाई को अपना शरीर पुनः आकार देने में मदद मिली। आप चाहें प्राचीन युद्ध वृक्ष, इसे मेरे लिए चूसो। लेंग मेई ने दानव तिपाई को लपेटने के लिए प्राचीन युद्ध वृक्ष में हेरफेर किया और चारों ओर बिखरे हुए मृत्यु और बुरी आभा को प्राचीन युद्ध वृक्ष द्वारा काट दिया गया और प्राचीन वृक्ष में विलीन कर दिया गया। ये प्राचीन युद्ध वृक्ष मूलतः मृत आत्मा की दुनिया में पाया गया था, इसलिए मृत्यु की सांस का कोई भय नहीं है। लेकिन आखिरकार इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। जैसे जैसे ऊर्जा का प्रवाह जारी रहा, विस्तार के कारण कई बेलें फट गईं।
फंग हुआ, मैं जादुई तिपाई को उड़ा दूंगा और तुम उसे मार डालोगे। जैसे ही लिंगजियो ने यह बात कही, उसने अपने दाहिने हाथ में निशान तलवार पर पहले से ही बड़ी मात्रा में दिव्य ऊर्जा को संघनित कर लिया था। दिव्य ऊर्जा एकत्रित हुई, निशी जुए का प्रदर्शन किया गया। मार्शल आर्ट तलवार ऊर्जा एक में विलीन हो गई, सत्ता अधिक हिंसक हो गई। एक क्षण में उसने जादुई तिपाई पर हमला कर दिया। टकराना। एक भयानक ध्वनि के बाद जादुई तिपाई टूटने लगी और अंततः टूटकर बिखर गई। गला घोंटने वाला चंद्रमा। उस समय यू फेगुआ ने अपने हाथ हिलाए और सैकड़ों चांदनी ब्लेड हवा में टूट गईं। जादुई तिपाई के नीचे दबी सुनहरी तिपाई पूरी तरह से टुकड़ों में फट गई। बाहरी ऊर्जा के प्रवेश के बिना स्वर्णिम तिपाई का पुनः ठीक होना असंभव था। लिंग जियाओ ने इस अवसर का उपयोग निशी तलवार के साथ सुनहरे तिपाई के दिव्य सार को अवशोषित करने के लिए किया। इससे गोल्डन ट्राइपॉड के लिए स्थिति को बदलना असंभव हो गया। इस अवशोषण ने ईश्वर विरोधी ताओटी की युद्ध शक्ति को भी दिव्य शरीर क्षेत्र के छठे स्तर तक बढ़ा दिया। आखिरकार सैवेज मार्शल सम्राट पैलेस में प्रवेश करने के बाद से एंटीगॉड तलवार को दावत का आनंद लेते हुए कहा जा सकता है। बहुत सारा ऊर्जा सार अवशोषित करने के बाद एंटीगॉड ताओटी की ताकत में भी सुधार किया जाना चाहिए। गोल्डन ट्राइपॉड को मारने से अंततः गोल्डन स्काई दायरे के लिए इस गद्दार का सफाया हो गया। हालांकि लिंग जियाओ खुश नहीं था, क्योंकि इस समय यांग फैन सैवेज मार्शल सम्राट को सील करने के लिए गठन खोल रहा था। रक्त अवरोधक समूह ने अंदर की हर चीज को लपेट लिया, जिससे उन्हें यांग फैन को मारने का कोई मौका नहीं मिला। युद्ध प्राचीन वृक्ष, इसे विस्फोट से खोल दो। युद्ध प्राचीन वृक्ष ने बहुत अधिक ऊर्जा अवशोषित कर ली और बेलें फटती रहीं। इस समय इसका उपयोग किया जा सकता है। रक्त अवरोध के बाहर हजारों भयानक विस्फोटों की आवाजें गूंज उठी। रक्त अवरोध पर लगातार आक्रमण किया गया और यद्यपि कई दरारें उत्पन्न हुईं, लेकिन वे शीघ्र ही पुनः ठीक हो गईं। यांग फैन ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन वह चिंतित नहीं था। उसने रक्त अवरोध को बनाए रखने के लिए सबसे अच्छी स्पिरिट स्टोन का इस्तेमाल किया। चाहे प्रतिद्वंद्वी का हमला कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जब तक सर्वोत्तम स्पिरिट पत्थरों का उपयोग नहीं किया जाता, तब तक रक्त अवरोध को तोड़ा नहीं जा सकता था। यही वह बात थी जिससे उसे सबसे अधिक सहजता महसूस होती थी। कम से कम 4 डोमेन और 9 लोकों में कोई भी सर्वोत्तम आत्मिक पत्थरों की शक्ति का विरोध नहीं कर सकता। इस बार सम्राट लियानहुआ द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए वह सैकड़ों सर्वश्रेष्ठ आत्मा पत्थर लेकर आया। ये निश्चित रूप से पर्याप्त था। शीतकालीन चंद्रमा। इस समय यू फेगुआ ने भी हमला किया। वह देखना चाहती थी कि क्या रक्त अवरोध को स्थिर किया जा सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई भी वस्तु जमने के बाद अधिक नाजुक हो जाती है। इसे नष्ट करने का ये सबसे अच्छा समय है। यांग फैन का चेहरा अचानक बदल गया। एक बार रक्त अवरोध जम गया तो संरचना काम नहीं कर सकेगी, जो परेशानी भरा होगा। इसलिए उसने ठंडी सांस ली, मुहर खोलने के लिए रुका, पीछे मुड़ा और भयानक शाप मुहर को संघनित कर दिया। यू फेंगहुआ की ओर विस्फोट। यांग फैन की साधना दिव्य शरीर क्षेत्र के आरंभिक 7वें स्तर तक पहुंच गई थी। यद्यपि वह ये नहीं कह सकता था कि उसकी युद्ध शक्ति यू फेगुआ से अधिक मजबूत थी। यू फेगुआ इस समय रक्त अवरोध पर हमला कर रहा था। उसके पास बचाव के लिए समय नहीं था। यदि वह इस भयानक अभिशाप की चपेट में आ जाता तो निश्चित रूप से उसे गंभीर चोट लग जाती। लिंग जियाओ निश्चित रूप से निष्क्रिय नहीं बैठ सकता था। उसने मुक्का मारा और श्राप को टाल दिया। श्राप उसके बगल के खंभे पर लगा। स्तंभ क्षण भर में ही जंग खाकर सड़ गया। दृश्य अत्यंत विचित्र था। मैं तुम्हारे लिए कुछ और बर्फ डालूंगा। ड्रैगन भगवान बर्फ गठन आरेख। लिंग जियाओ ने पाया कि बर्फ वास्तव में रक्त अवरोध के विरुद्ध प्रभावी थी। इसलिए उन्होंने केवल बर्फ निर्माण का आरेख जारी किया। दोहरी ठंड के कारण रक्त अवरोधक पर बर्फ की एक परत जम गई और ऑपरेशन धीरे धीरे धीमा हो गया। अवसर आ गया है। लिंग जियो ने ईश्वर विरोधी तलवार को हटा दिया और अनंत जीवन के हाथ पर बड़ी मात्रा में दिव्य सार और आसपास के 5 तत्वों को संघनित किया। अंतहीन बैल दानव मुट्ठी फट गया। विशाल मुट्ठी ने पहले से ही कमजोर रक्त अवरोध पर पागलों की तरह हमला किया। इस समय यांग फैन को एहसास हो गया था कि बाहर के 3 पागल लोगों का विरोध करने के लिए रक्त अवरोध पर भरोसा करना असंभव था। इसलिए उसने मुहर खोलने के लिए अपनी समस्त दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। इस समय सील 2/3 तक खुल चुकी थी। अगर वह और अधिक मेहनत करता तो वह लिंग जियो द्वारा अवरोध तोड़ने से पहले सील खोलने में सक्षम हो सकता था। हालांकि उन्होंने अभी भी लिंग जियो की अंतहीन बैल दानव मुट्ठी की शक्ति को कम करके आंका।
आखिरकार लिंग जियो ने अनंत जीवन का हाथ पहना हुआ था। 10 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट हथियार हमले को बहुत बढ़ा देंगे। क्रैक क्रैक, रक्त अवरोध सीधे ढह गया। भयानक मुट्ठी की छाया यांग फैन पर पड़ी, जिससे यांग फैन हवा में एक चित्रे की तरह झूलने लगा। ऐसा नहीं था कि वह काफी अच्छा नहीं था, बल्कि इसलिए कि वह इस समय पूरी तरह से सील तोड़ने पर केंद्रित था, इसलिए उसके पास लिंग जियो के हमले के खिलाफ कोई बचाव नहीं था। यांग फैन लगभग गिरने ही वाला था। जो सील अभी तक पूरी तरह से नहीं खुली थी, वह आंतरिक बल द्वारा फट गई। अंदर से एक विशाल पंजा बाहर आया और उसने लिंग जियो के बैलदानव मुट्ठी को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। अरे नहीं, सील खुल गई है, यू फंगहुआ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। घबराओ मत, नया रिहा हुआ सैवेज मार्शल सम्राट बहुत शक्तिशाली नहीं होगा। लिंग जियाओ केवल इस तरह से खुद को सांत्वना दे सकता था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि सील केवल 3/4 ही खुली होगी। इसे रोका जा सकता था, लेकिन कौन जानता था कि बर्बर मार्शल सम्राट वास्तव में अंदर से सीधे सील को फाड़ सकता है। जैसे ही एक पंजा फैला, दूसरा पंजा भी फैल गया। यह अफवाह है कि सैवेज मार्शल सम्राट एक 3 सिर वाला ड्रैगन है जिसमें दिव्य ड्रैगन का खून है। यद्यपि यह कोई वास्तविक दिव्य ड्रैगन नहीं है, फिर भी यह अत्यंत शक्तिशाली है। ये तीखे पंजों से देखा जा सकता है। पंजे बिल्कुल दिव्य ड्रैगन के पंजों जैसे दिखते हैं। जंगली मार्शल सम्राट का स्वागत है। यांग फैन घायल हो गया था, इसलिए वह केवल सैवेज मार्शल सम्राट के पीछे छिप सकता था। अपने घावों को ठीक करते हुए उसने उत्साहपूर्वक सैवेज मार्शल सम्राट को सील से बचकर निकलते हुए देखा। धमाका! इस समय सभी मुहरें टूट चुकी थीं। सील के मुंह से ज्वालामुखी विस्फोट जैसी भयानक सांस निकली। ये सांस बुरी और शक्तिशाली थी। इससे पूरा महल लगातार हिल रहा था। इस भयानक शक्ति ने महल में एक बड़ा छेद भी कर दिया। हा, ये काम कर गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा बर्बर मार्शल सम्राट 10,000 साल बाद बच निकल सकेगा। मुझे कमल सम्राट को धन्यवाद देना चाहिए। जैसे ही आवाज सुनाई दी, काला तूफान धीरे धीरे एक मानव आकृति में परिवर्तित हो गया। बात बस इतनी है कि इस आदमी के 3 सिर हैं, जिनमें से प्रत्येक का रूप और भाव बिल्कुल अलग है। वह काले रंग का लबादा पहने हुए था और उसकी लंबाई 2 मीटर थी। यद्यपि वह युवा दिखता था, परंतु वास्तव में वह एक बूढ़ा राक्षस था, जो हजारों वर्षों से बंद रखा गया था। वे भयंकर आंखें लिंग जियो को एक क्रूर जानवर की तरह घूर रही थीं। बिल्कुल, मेरा अनुमान सही था। लिंग जियो ने सैवेज मार्शल सम्राट से मजबूत दिल की खुशबू सूंघी। दूसरे शब्दों में, सैवेज मार्शल सम्राट ने भी बलवान का हृदय निगल लिया और एक मरे हुए राक्षस बन गया। इससे सैवेज बीस्ट डोमेन में आपदा आ गई। बाद में उसे सैवेज बीस्ट डोमेन के 3 शक्तिशाली लोगों द्वारा सील कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि वे सैवेज मार्शल सम्राट को मारना नहीं चाहते, मुख्य बात यह है कि वे उसे मार नहीं सकते। बेटा, तुम वह व्यक्ति हो जिससे सम्राट लियानहुआ सबसे अधिक डरता है ना? मैं महसूस कर सकता हूँ कि यद्यपि आपकी साधना उच्च नहीं है, फिर भी आपके शरीर में पशु देवता की आभा है जिससे मुझे सबसे अधिक घृणा है। तुम्हें एक पशु देवता योद्धा होना चाहिए। सैवेज मार्शल सम्राट ने लिंग जियो को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, जब तक तुम मारे जाओगे, मानव सेना पराजित हो जाएगी। इस बार 4 डोमेन और 9 क्षेत्र वास्तव में हमारे मरे हुओं के हाथों में होंगे। हम स्वर्ग के चुने हुए लोग हैं। हमारे पास न केवल सबसे उत्तम शरीर है, और हमारे पास शक्तिशाली ताकत है, और हम मनुष्यों को मरे हुए में बदल सकते हैं। तुम इंसान बहुत कमजोर हो, तुम्हें जल्द से जल्द इस दुनिया से गायब हो जाना चाहिए। आप सचमुच आश्वस्त हैं? लिंग जियो ने सैवेज मार्शल सम्राट को देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे खेद है, मैं एक छोटा मानव योद्धा आपको यहीं मार डालूंगा। वह महसूस कर सकता था कि जंगली मार्शल सम्राट जो अभी पिंजरे से भाग निकला था, पिछले हाउलिंग वुल्फ किंग से थोड़ा ही अधिक शक्तिशाली था। यह उस शाश्वत सम्राट की शक्ति जितनी अच्छी नहीं है जो बलवानों का हृदय खा जाता है। जब तक हम इस आदमी को मारने के लिए समय का लाभ उठाते रहेंगे, तब तक वह अधिक शक्तिशाली नहीं बन सकेगा। यदि हम इस व्यक्ति के अपनी शक्ति को पुनः शिखर अवस्था तक लाने तक प्रतीक्षा करें, तो 4 क्षेत्र और 9 विश्व वास्तव में निराशाजनक हो जाएंगे। हाँ, तुम वाकई आत्मविश्वासी हो, लेकिन दुर्भाग्य से मैंने तुम्हारी ताकत साफ तौर पर देख ली है। यांग फैन, तुम उन 2 महिलाओं की हत्या के लिए जिम्मेदार हो, और इस बच्चे को मेरे पास छोड़ दो। बर्बर मार्शल सम्राट को भी पता था कि वह अभी पिंजरे से बाहर निकला है और उसकी ताकत अभी चरम पर नहीं पहुंची है। ये भी कहा जा सकता है कि वह बिल्कुल भी ठीक नहीं हुए।
यदि विपरीत पक्ष के 3 लोग एकजुट हो जाएं तो वास्तव में परेशानी हो जाएगी, इसलिए उन्होंने यांग फैन से मदद मांगी। यदि आप उसे मार नहीं सकते तो आप उसे रोक सकते हैं। जब तक मैं इस बच्चे से निपट नहीं लेता तब तक प्रतीक्षा करें और फिर मदद के लिए जाएं। बर्बर मार्शल सम्राट ने कहा। समझा। यांग फैन ये भी जानता था कि सैवेज मार्शल सम्राट जितना अधिक समय तक जीवित रहेगा उसकी ताकत उतनी ही अधिक होगी। अगर वह यू फेगुआ और लेंग मेई को रोक सके तो वे आज की लड़ाई जीत जाएंगे। नहीं, अगली मरे हुए लोगों की आपदा भी एक महान विजय होगी। संपूर्ण 4 क्षेत्र और 9 दुनियाएं मरे हुए लोगों की भूमि बन जाएंगी। तलवार। बर्बर मार्शल सम्राट ने अपना हाथ हिलाया। एक भयावह लंबी तलवार मुहर से बाहर निकली। वह अभी भी बैंगनी लपटों के साथ जल रहा था और यह स्पष्ट था कि यह कोई साधारण हथियार नहीं था। तुम तलवार का उपयोग करते हो और मैं भी तलवार का उपयोग करता हूँ। आज मैं देखना चाहता हूँ कि किसकी तलवार ज्यादा तेज है। चिंता मत करो, हालांकि मेरी बैंगनी आग बहने वाली बादल तलवार एक बार आपके हाथ में तलवार की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन इसे लंबे समय से सील कर दिया गया है और अब ये केवल 10 ड्रैगन पैटर्न सम्राट हथियार स्तर की शक्ति को ही लागू कर सकता है। इसलिए यदि आप हार जाते हैं तो हथियार को दोष न दें, बल्कि खुद को कमजोर होने के लिए दोष दें। बर्बर मार्शल सम्राट ने उपहास किया। बैंगनी अग्नि प्रवाहित बादल तलवार को पकड़ते ही बर्बर मार्शल सम्राट की आभा बदल गई। अंततः राजा की गति आई। ऐसा लग रहा था मानो वर्ष के बर्बर मार्शल सम्राट का पुनर्जन्म हो गया हो, एक मरे हुए राक्षस के रूप में पुनर्जीवित होने के बजाय। इस समय उसने एक अत्यंत दबंग तलवार की मंशा जारी की। इस तलवार की मंशा की आड़ में उसका पूरा व्यक्तित्व तलवार में बदल गया। एक अद्वितीय तलवार। तलवार का इरादा अच्छा है। लिंग जियो हंसा और अचानक एक चाल चली। 5 तलवार क्यूई हवा को तोड़कर शून्य में एक मजबूत तलवार क्यूई में संघनित हो गई। इसने सीधे सैवेज मार्शल सम्राट पर वार किया। लिंग जियाओ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, उसे शीघ्रता से लड़ना था। तलवार क्यूई जारी करते समय वह पहले से ही समलन शरीर अवस्था में प्रवेश कर चुका था। ये सैवेज मार्शल सम्राट को एक एक करके शीघ्रता से मारने का एकमात्र तरीका था। यही कारण था कि उन्होंने समलन शरीर को अंत में रखा था। यदि उसने पहले इसका प्रयोग किया होता तो शायद अब उसे यह मौका नहीं मिलता। भयानक तलवार की ऊर्जा ने अंतरिक्ष को सीधे विभाजित कर दिया, जिससे एक चमकदार दरार प्रकट हो गई। गति बिजली की तरह तेज थी, यहाँ तक कि जंगली मार्शल सम्राट भी पिंजरे से बाहर निकलते ही असहज महसूस करेगा। इसलिए उस समय उसके पास बचने का कोई समय नहीं था। बर्बर मार्शल सम्राट ने भौहें सिकोड़ी और अपने हाथ में बैंगनी आग बहने वाली बादल तलवार लहराई। एक बैंगनी तलवार ऊर्जा जारी की। ये तलवार ऊर्जा शून्य में एक ड्रैगन में बदल गई। यह अत्यंत भयंकर था। वह राक्षस की क्रूरता से भरा हुआ था, मानो वह अपने सामने आने वाली हर चीज को खा जाना और काट डालना चाहता था। दोनों हमले अचानक एक दूसरे से टकरा गए। एक क्षण के लिए हॉल में आग फैल गई और वह पागलों की तरह फट पड़ा और अंतरिक्ष विकृत हो गया प्रतीत हुआ। पूरा चित्र असामंजस्य से भरा हुआ लग रहा था। उसके बगल में खड़े 3 लोग 2 तलवारों की रोशनी का रास्ता भी नहीं देख सके और वे सभी चौंक गए। पफ! मुंह से खून की धार फूट पड़ी और बर्बर मार्शल सम्राट ने जल्दी से प्रतिरोध किया। इसके अलावा वह लिंग जियो के समलन शरीर की भयावहता का अनुमान लगाने में विफल रहा। जब महारथी लड़ते हैं तो एक गलती मौत का कारण बन सकती है, और उसने लगातार 2 गलतियां की। ये जीवित रहने के लिए काफी अच्छा है। अब वह केवल सदमे से घायल हुआ है, जिसे एक वरदान ही कहा जा सकता है। यह इस बर्बर मार्शल सम्राट की ताकत को भी दर्शाता है। बैंगनी आग उड़ान ड्रैगन। जैसे ही वह घायल हुआ, बर्बर मार्शल सम्राट ने अचानक मार्शल आर्ट के साथ हमला बोल दिया और जवाबी हमला शुरू कर दिया। यह आदमी एक पूर्व मजबूत आदमी होने के योग्य है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी वह जानता है कि कैसे ज्वार को मोड़ना है। ये तलवार अत्यंत हिंसक है। यह आग के समुद्र और प्रचंड हवा की तरह है। तलवारबाजी के विशेषज्ञ के रूप में सैवेज बीस्ट डोमेन में यह अभी भी दुर्लभ है। इसलिए सैवेज मार्शल सम्राट ने कई बार अन्य सेनाओं के तलवारबाजी मास्टर्स के साथ मुकाबला किया है। उन्होंने वान परिवार की शक्तियों को एकत्रित किया और अपनी अनूठी तलवारबाजी कौशल का निर्माण किया। न केवल कौशल काफी उन्नत है, बल्कि शक्ति भी बहुत प्रभावशाली है। हालांकि लिंग जियो को ताई ची आइज की मदद मिली है, इसलिए वह कौशल के मामले में उससे नहीं हारेगा। वह सफलतापूर्वक जवाबी हमला कैसे कर सकता था?
लिंग जियाओ ने अभी अभी अपने दाहिने हाथ में गॉड रिवर्स तकनीक का उपयोग किया था। बाईं और दाईं ओर से जोरदार घूंसे बरसाए गए। सैवेज मार्शल सम्राट की तलवार चालों को सीधे नष्ट करना। ये भयंकर घूंसा सीधे सैवेज मार्शल सम्राट के शरीर पर लगा, जिससे सैवेज मार्शल सम्राट को फिर से खून की उल्टी होने लगी। बहुत समय हो गया जब मैंने ऐसा योद्धा देखा हो जो एक ही समय में दोनों हाथों से मार्शल आर्ट का प्रदर्शन कर सकता हो। आखिरी बार मैंने इसे संभवतः 10,000 साल पहले देखा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ? इस तुच्छ कौशल पर भरोसा करते हुए उसने इस सम्राट को भी हराने की कोशिश की, लेकिन तलवार से खूनी धुंध में काट दिया गया। बर्बर मार्शल सम्राट का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और उसकी आंखों में क्रूर हत्या की मंशा फूट पड़ी। हालांकि वह लिंग जियो द्वारा लगातार 2 बार घायल हो गया था, उसने सोचा कि ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह बहुत कमजोर था। लेकिन उसने दुश्मन को बहुत कम आंका। क्या मेरी तुच्छ कुशलताओं ने भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई? तुम मुझे चोट क्यों नहीं पहुंचाते? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। शुरू में तो वह सचमुच इस आदमी से बहुत डरता था, लेकिन कई झगड़ों के बाद उन्होंने धीरे धीरे पता लगाया, ये जितना पुराना होगा उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। यद्यपि सैवेज मार्शल सम्राट हजारों वर्ष पूर्व एक राक्षस था, फिर भी उसकी शक्ति पुनः बहाल नहीं हुई है। वास्तव में उनकी युद्ध कौशल बहुत पिछड़ी हुई है। एक योद्धा का कौशल समय के साथ और अधिक मजबूत होता जा सकता है। यही कारण है कि जो योद्धा लंबे समय तक जीवित रहते हैं वे अधिक शक्तिशाली प्रतीत होते हैं। लेकिन युद्ध कौशल अलग हैं। विभिन्न युद्ध तकनीकों को पीढ़ी दर पीढ़ी निखारा और अनुकूलित किया जाता है। आज की युद्ध तकनीकें इस युग के लिए सबसे उपयुक्त हैं। इस संबंध में सैवेज मार्शल सम्राट थोड़ा पुराना लगता है। संभवतः हजारों वर्ष पहले जुवानवु महाद्वीप में आज की तुलना में बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा थी, इसलिए बर्बर मार्शल सम्राट की युद्ध चालों में आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप शक्ति और उसकी कल्पना के बीच एक बड़ा अंतर था और सैवेज मार्शल सम्राट के विचारों के अनुसार लड़ना पूरी तरह से असंभव था। इस वजह से लिंग जियाओ को इस क्षेत्र में बहुत बड़ा फायदा है। इस सच्चाई को समझने के बाद लिंग जियो और भी अधिक आश्वस्त हो गया। कितना घमंडी लड़का है! सैवेज मार्शल सम्राट ने लिंग जियो के आत्मविश्वास भरे भाव को देखा और बहुत दुखी महसूस किया। क्रोधित गर्जना के साथ उसके हाथ में मौजूद बैंगनी अग्नि प्रवाहित बादल तलवार ने फिर से हमला किया। इस बार चालें वही रहीं, लेकिन उनकी शक्ति में काफी सुधार हुआ। बैंगनी लौ एक भयानक अजगर में बदल गई। ये पहले से 10 गुना बड़ा है। इसकी शक्ति भी 10 गुना अधिक है। बूढ़े आदमी, चूंकि तुम मर चुके हो, इसलिए भूमिगत ही रहो और बाहर मत आना। ये बहुत शर्मनाक है। सैवेज मार्शल सम्राट के शक्तिशाली हमले का सामना करने पर लिंग जियो का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। वह ईश्वर विरोधी तलवार भी पकड़े हुए था और जब उसका सामना किसी से होता था तो वह उस पर तलवार से वार कर देता था। लिंग जियो, जो कि सम्मिलित शरीर अवस्था में था, को इस समय सैवेज मार्शल सम्राट के खिलाफ भी बहुत फायदा हुआ। यही कारण है कि वह दूसरों से सीधे भिड़ने का साहस रखता था। तलवार की रोशनी की 5 किरणों ने सीधे ड्रैगन को चीर दिया। लिंग जियो ने एक बार फिर क्रूर बुल डेमन मुट्ठी का इस्तेमाल किया। हिंसक मुक्का ने बर्बर मार्शल सम्राट के शरीर पर प्रहार किया, जिससे बर्बर मार्शल सम्राट की 1 दर्जन से अधिक हड्डियां टूट गईं। दर्द के कारण जंगली मार्शल सम्राट दर्द से चीखने लगा। लिंग जियो का रुकने का कोई इरादा नहीं था। फिर मुट्ठियां और तलवार की रोशनी लगातार जारी की गई। बर्बर मार्शल सम्राट से घिरे होने पर उसने भयंकर हमला किया। उसे कम से कम समय में सैवेज मार्शल सम्राट को मारना होगा, अन्यथा जैसे जैसे समय बीतता जाएगा जीतने की संभावना कम होती जाएगी। जब तक तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं अंत में तुम्हें अवश्य मार डालूंगा। लिंग जियो के हमले से उत्पन्न दर्द को सहन करना। बर्बर मार्शल सम्राट बचाव करते रहे। मुझे कहना पड़ेगा कि इस बूढ़े आदमी में अभी भी होश बाकी है। हालांकि मैंने कई वर्षों से लड़ाई नहीं लड़ी है, लेकिन वह ये भी जानता था कि उसकी वर्तमान ताकत लिंग जियो जितनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने एक नई युद्ध रणनीति अपनाई। पूर्ण बचाव। जब तक वह मर नहीं जाता, वह और अधिक शक्तिशाली होता जाएगा। वह भी यह जानता था, और उनके सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बाद लिंग जियो की लड़ाकू प्रभावशीलता में अचानक वृद्धि निश्चित रूप से लंबे समय तक नहीं रहेगी। इस समय के बाद भले ही वह अधिक शक्तिशाली न हो, वह बच्चा खत्म हो जाएगा। इसलिए इस समय मैं इसे केवल सहन कर सकता हूँ। क्या आपको लगता है कि अगर आप मेरा बचाव करते रहेंगे तो मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पाऊंगा?
कितना भोलापन है। झोगुआन दिव्य मुट्ठी, समय रुक जाता है। जब लिंग जियो ने मुक्का मारा, सैवेज मार्शल सम्राट पर केंद्रित समय अचानक विकृत हो गया। उस क्षण बर्बर मार्शल सम्राट को भय का एहसास हुआ। नहीं, उसका दिल धड़क रहा था। उस समय वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि लिंग जियो की एंटीशेन तलवार तेजी से उसकी ओर आ रही थी, लेकिन वह हिल नहीं सका। उस क्षण तो उसके विचार भी ठहर से गए थे। अंदर से बाहर तक, आत्मा से शरीर तक, सब कुछ ठहर गया। दैवीय ऊर्जा का प्रवाह भी रुक गया। ऐसा लग रहा था मानो उसे समय के देवता ने श्राप दे दिया हो। ऐसा लगता है जैसे वर्षों बीत गए हों। ऐसा लग रहा था जैसे ये पल भर में ही गुजर गया। लिंग जियो की ईश्वर विरोधी तलवार ने सैवेज मार्शल सम्राट के आत्मा सागर के किनारे को भेद दिया। इस समय समय सामान्य हो गया प्रतीत हो रहा था। एंटीशेन तलवार ने सीधे सैवेज मार्शल सम्राट के सिर को छेद दिया और खून की धुंध का एक बादल फट गया। लिंग जियाओ को लड़ाई से प्यार नहीं है। तलवार से वार किए जाने पर उसका शरीर सुनहरे प्रकाश में बदल गया और पीछे हट गया। सैकड़ों मीटर दूर दिखाई दिया। यद्यपि उसने सैवेज मार्शल सम्राट के आत्मा सागर में प्रवेश किया, लेकिन वह नहीं जानता था कि क्या वह इस बुरे आदमी को मार सकता है। आखिरकार यह आदमी सबसे खास है, यहाँ तक कि मरे हुए लोगों में भी। बहुत खूब। बर्बर मार्शल सम्राट ने धरती हिला देने वाली चीख निकाली। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा सिर लिंग जियो की तलवार की ऊर्जा से भर गया हो, निगल लिया गया हो और टुकड़े टुकड़े हो गया हो। इस समय वह भयभीत और क्रोधित था। यदि वह घायल नहीं हुआ होता और आत्मा सागर से लगभग मर नहीं गया होता, तो बाद में उसने विशेष कौशल का अभ्यास किया होता, आत्मा सागर को शरीर में स्थानांतरित कर दिया, तो फिर इस तलवार के साथ तो वह निश्चित रूप से मर चुका है। लेकिन फिर भी इस तलवार ने अभी भी उसकी दिव्य ऊर्जा का लगभग आधा हिस्सा खा लिया। उसके सिर में अभी भी हिंसक तलवार की ऊर्जा भड़क रही है। इसे पूरी तरह से हटाने में असमर्थ होने पर उसे सांस लेने के लिए लड़ने हेतु अपनी दिव्य ऊर्जा का उपयोग करना पड़ा। हर बार जब मैं अपने गुरु को ऐसी मार्शल आर्ट करते देखता हूँ तो मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। मास्टर सचमुच दुनिया में सबसे भयानक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। इस समय लिंग मेई और यू फेगुआ ने मिलकर यांग फैन से निपटा, जो वास्तव में बहुत आसान था। उनमें से किसी एक में दिव्य शरीर क्षेत्र के शुरुआती 7वें स्तर में एक योद्धा को हराने की ताकत है। उन दोनों ने मिलकर काम किया और यांग फैन को बहुत सम्मान दिया। यांग फैन भी एक शक्तिशाली व्यक्ति है। वह कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। इसलिए लिंग मेई और यू फेगुआ के संयुक्त हमले के सामने वह अभी भी अपनी पकड़ बनाए रखने में सक्षम था। लेकिन बर्बर मार्शल सम्राट की मदद के लिए समय निकालना असंभव है। ऐसा लगता है कि मैं ये लड़ाई जीतने जा रहा हूँ, लिंग जियाओ ने उपहास किया। तुम कमीने, मुझे हराना चाहते हो तो बस सपने देखो। प्राकृतिक आपदाओं की शक्ति, जलो। मेरे शक्तिशाली पुनर्जन्म के बदले में अनगिनत मृत आत्माओं की बलि चढ़ाओ। बर्बर सम्राट लगभग मारा गया था। लिंग जियो को कम आंकने की भी हिम्मत मत करना, क्योंकि इस समय उसकी ताकत धीरे धीरे ठीक हो रही थी। जब वह टूट गया तो उसने निषिद्ध तकनीक को चुना जिसका उसे उपयोग नहीं करना चाहिए था। निषिद्ध तकनीक केवल 10 मिनट तक चल सकती है, लेकिन यह अत्यंत शक्तिशाली है। अगर यह 1 मिनट से ज्यादा समय तक रहे तो शरीर पर इसका असर होगा। जितना ज्यादा समय लगेगा उतना ही भयानक असर होगा, जब तक कि शरीर पूरी तरह से नष्ट न हो जाए। बर्बर मार्शल सम्राट भी दहशत में आ गया, अन्यथा उसने ऐसी पागल जीवन लड़ाई शैली का चयन नहीं किया होता। आखिरकार लिंग जियाओ जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह मर जाता। बर्बर मार्शल सम्राट के शरीर पर मृत्यु शक्ति एक काली ज्वाला की तरह जल रही थी। ये ज्वाला स्पष्टतः प्रचंड थी, लेकिन ये गर्म नहीं थी, बल्कि आश्चर्यजनक रूप से ठंडी थी, जैसे 9 पाताल लोक से ठंडी हवा बह रही हो। जैसे जैसे काली ज्वाला जलती रही, बर्बर मार्शल सम्राट की युद्ध शक्ति बढ़ती गई। वह पहले ही दिव्य शरीर क्षेत्र के आरंभिक 7वें स्तर से अंतिम 7वें स्तर तक पहुंच चुका था। हालांकि वह इस सीमा को नहीं तोड़ पाए, लेकिन ऐसी युद्ध शक्ति ने लिंग जियाओ को सिरदर्द दे दिया। बेशक ये सिर्फ सिरदर्द था। अब लिंग जियो को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की नहीं थी कि वह प्रतिद्वंद्वी को हरा नहीं सकता था, लेकिन सम्लन निकाय का समय समाप्त होता जा रहा था। सम्लन पिन को खोले हुए लगभग 5 मिनट बीत चुके थे। अभी भी 25 मिनट बाकी थे। ड्रैगन ने सूर्य को निगल लिया। काली लपटों में लिपटा सैवेज मार्शल सम्राट का सिर अचानक फैल गया, 3 ड्रैगन में बदल गया और लिंग जियो की ओर काटने लगा।
धमाका, तीन ड्रैगन को लिंग जियो ने रोक दिया, लेकिन भयानक शक्ति ने फिर भी लिंग जियो को बाहर कर दिया। ड्रैगन ने अपना खूनी मुंह खोला, अभी भी लिंग जियो को निगलने की कोशिश कर रहा था जो पीछे की ओर उड़ रहा था। पफ, लिंग जियो अपने आप को रोक नहीं सका और मुंह से खून की धुंध बाहर थूक दी। वह सचमुच बहुत मजबूत हो गया है। ये प्रतिद्वंद्वी उसे पहले ही चोट पहुंचा सकता है। कॉस्मिक लाइट फिस्ट, समय रुक जाता है। पीछे की ओर उड़ते समय लिंग जियो ने अचानक अपने बाएं हाथ से मुट्ठी बांध ली और एक पल में एक भयानक शक्ति का निर्माण हुआ। सैवेज मार्शल सम्राट हैरान रह गया और वास्तव में उसने लिंग जियो को छोड़ दिया और जल्दी से तीन ड्रैगन के सिर वापस ले लिए, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कॉस्मिक लाइट फिस्ट का बहुत गहरा डर पैदा हो चुका था। कहावत है कि एक बार सांप ने काट लिया तो 10 साल तक रस्सी से डरोगे। चूंकि इस कदम से उसे नुकसान हुआ था, इसलिए वह दोबारा नुकसान नहीं उठाना चाहता था। हालांकि जब उन्होंने अपना हमला वापस ले लिया तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया था। लिंग जियो बस उसे डराने की कोशिश कर रहा था और उसने कॉस्मिक लाइट फिस्ट का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया। लेकिन इस धमकी के साथ उन्होंने गिरावट को उलट दिया और जवाबी हमला किया। उस समय बर्बर मार्शल सम्राट शर्मा गया, उसे शर्म और गुस्सा दोनों महसूस हुआ। काश मैं लिंग जियाओ को टुकड़ों में फाड़ सकता। मैं वास्तव में प्रतिद्वंद्वी की धोखाधड़ी से भयभीत हो गया था और हार को जीत में बदलने का बेहतरीन अवसर खो बैठा। ये सचमुच बहुत शर्मनाक था। अरे, क्या तुम्हें इसका पछतावा है? लिंग जियाओ की आवाज अचानक सुनाई दी। गिरावट को उलटने के क्षण में उन्हें अगले हमले का अवसर मिल गया। वह पहले ही बर्बर मार्शल सम्राट के सामने पहुंच चुका था और उसने असली कॉस्मिक लाइट फिस्ट का इस्तेमाल किया और समय रुक गया। धत तेरी की! बर्बर मार्शल सम्राट को एहसास हुआ कि उसके साथ फिर से धोखा किया जा रहा है, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। जब यह मुक्का मारा गया तो समय अचानक मुट्ठी की हवा की सीमा में रुक गया। वह कुछ नहीं कर सका, यहाँ तक कि उसका गुस्सा भी ठंडा पड़ गया था। वह केवल लिंग जियो के दाहिने हाथ में मौजूद रिवर्सल के देवता की तलवार को अपने शरीर में फिर से घुसते हुए देख सकता था। इस बार ये बात उसके दिल में चुभ गई। उस क्षण बर्बर मार्शल सम्राट का दिल फट गया। खून हर जगह फैल गया, लेकिन काली लपटों ने उसे तुरंत जलाकर नष्ट कर दिया। हिंसक तलवार ऊर्जा ने न केवल हृदय को नष्ट किया, हृदय को केंद्र मानकर सैवेज मार्शल सम्राट का शरीर मूलतः पूरी तरह कुचला हुआ था। अंत में केवल 2 उंगलियां बची थीं, एक पैर का अंगूठा, एक उंगली। अब तक मृत नहीं। लिंग जियो के हमले के बाद उसने मूल स्थान पर लौटने के लिए जल्दी से गोल्डन लाइट तकनीक का इस्तेमाल किया। इतने शक्तिशाली हमले के बाद उसका दिव्य सार एक क्षण के लिए अवरुद्ध हो जाएगा, पुनः आक्रमण या बचाव करने में असमर्थ। ये सबसे खतरनाक क्षण है, इसलिए दुश्मन को तुरंत छोड़ देना सबसे अच्छा विकल्प है। काला धुआं उठने लगा, मांस और खून एग गया। लिंग जियो ने देखा कि बर्बर मार्शल सम्राट, जिसकी केवल 2 उंगलियां बची थीं, जल्दी से ठीक होने लगा। बेवकूफ, मुझे तुम्हें मारना होगा। तुमने वास्तव में मेरे शरीर को नष्ट कर दिया। यद्यपि वह ठीक होने में सक्षम था, लेकिन इस ठीक होने की लागत भी बहुत अधिक थी। उनका दिव्य सार बड़ी मात्रा में पी लिया गया। आत्मा सागर भी प्रभावित हुआ। यद्यपि उन्होंने उसी समय आत्मा सागर को अपनी उंगलियों पर स्थानांतरित कर लिया था, फिर भी वह घायल हो गया। अब भी उसे अपनी आत्मा के टुकड़े होने का दर्द महसूस होता है। इतना दर्द सहने के बाद वह स्तब्ध और क्रोधित था। ये सदमा निश्चित रूप से इसलिए था क्योंकि लिंग जियो जैसा आदमी वास्तव में उसे चोट पहुंचा सकता था और यहाँ तक कि उसे धमकी भी दे सकता था। इसके कारण उसकी जान भी जा सकती है। ये गुस्सा निश्चित रूप से बदला लेने का था। भाड़ में जाओ। जैसे ही सैवेज मार्शल सम्राट का शरीर ठीक हुआ, उसने लिंग जियो पर फिर से हमला कर दिया। उसका शरीर पूरी तरह से जानवर में बदल गया था। बैंगनी अग्नि प्रवाहित बादल तलवार भी उसकी भुजा में विलीन हो गई थी। विशाल 3 सिर वाला ड्रैगन अपने दुश्मन लिंग जियो पर बुरी तरह झपट पड़ा। खेलना चाहोगे? मैं तुम्हें पैसे दूंगा। लिंग जियो भी पूरी तरह से जानवर देवता के शरीर में प्रवेश कर गया। एक विशाल नरक फीनिक्स में तब्दील हो गया। 3 सिर वाले ड्रैगन के साथ पागल टकराव। यद्यपि 3 सिर वाला ड्रैगन शक्तिशाली था, फिर भी वह एक राक्षस जानवर ही था। लिंग जियो का जानवर देव शरीर एक असली जानवर था। अंतर स्पष्ट था। 3 सिर वाले ड्रैगन को लिंग जियो के विशाल पंजों ने सीधी थप्पड़ मारकर दूर फेंक दिया। लिंग जियाओ ने दूसरे पक्ष को कोई मौका नहीं दिया। उसके शरीर के चारों ओर अचानक 24 शाश्वत रक्त से ताबीज प्रकट हो गए।
यह एकमात्र जादुई हथियार है जिसका उपयोग दिव्य पशु रूप में किया जा सकता है। 24 अनंत रक्त ज़ैद तावीज़ एक धमाके के साथ नीचे गिर गए। उन्हें बर्बर मार्शल सम्राट के विशाल शरीर में थोंक दिया गया था। बर्बर मार्शल सम्राट के तीनों सिर भयंकर पीड़ा में पागलों की तरह दहाड़ने लगे। मारना। लिंग जियो ने अपने दिव्य सार को सक्रिय किया और पशु देवता की शक्ति को अनंत रक्त ज़ैद तावीज़ में इंजेक्ट किया। इसने एक मजबूत दमन का गठन किया, जिससे सवेज मार्शल सम्राट के विशाल 3 सिर वाले ड्रैगन शरीर के लिए बच निकलना असंभव हो गया। वह केवल जीवित रहने के लिए ही संघर्ष कर सकता था। प्रेत दानव की आंख। जब सवेज मार्शल सम्राट बेहद कमजोर था, तो लिंग जियो ने स्वर्गीय दानव नेत्र के पहले स्तर का उपयोग किया। एक बैंगनी प्रकाश अचानक जंगली मार्शल सम्राट के शरीर में घुस गया। सैवेज मार्शल सम्राट के आत्मा समुद्र को अचानक भयानक बैंगनी विशाल तलवार से तबाह और काट दिया गया था। आत्मा की गहराइयों से भारी पीड़ा निकलती रही। बर्बर मार्शल सम्राट की चीखें और अधिक प्रबल होती गईं। आत्मा शरीर की रक्षा करो। बर्बर मार्शल सम्राट को लगा कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसका आत्मा सागर सचमुच नष्ट हो जाएगा। उस समय वह पुनर्जीवित नहीं हो सकेगा। इसलिए उसने आत्मा सागर की रक्षा के लिए वही विधि अपनाई जो उसने सीखी थी। उसी समय आत्मा सागर में अचानक एक बड़ा 3 सिर वाला ड्रैगन प्रकट हुआ। इसने बैंगनी विशाल तलवार के विनाश को रोक दिया। बैंगनी विशाल तलवार के साथ पागलपन से लड़ना। इस विषय में बोलते हुए, यदि सैवेज मार्शल सम्राट घायल नहीं हुआ होता, तो यह आत्मा सुरक्षा वास्तव में उसकी आत्मा की रक्षा कर सकती थी। लेकिन वह घायल हो गया, यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी घायल हो गई। तो इस बार एक त्रुटि थी। अब खत्म होने का समय आ गया है। लिंग जियो ने भावशून्यता से कहा, भगवान की तलवार को उलटते हुए, और सीधे 3 सिर वाले ड्रैगन रंग के शरीर पर कूद गया। उस पर जमकर वार किया। इस समय सैवेज मार्शल सम्राट का शरीर अनंत रक्त ज़ैद तावीज़ द्वारा दबा दिया गया था। आत्मा फिर से लिंग जियो के भ्रम से दब गई। विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। उलटने वाले देवता की तलवार पूरी तरह सक्रिय हो गई थी। इसने बर्बर मार्शल सम्राट के शरीर में दिव्य सार को हिंसक रूप से अवशोषित कर लिया। मैं तैयार नहीं हूँ। मैं तैयार नहीं हूँ। यदि मैं अपनी मूल साधना पर लौट जाऊं, तो तुम मेरी विरोधी कैसे हो सकती हो? तुम दीन चींटी हो। सैवेज मार्शल सम्राट की आवाज धीरे धीरे धीमी होती गई और अंततः पूरी तरह से गायब हो गई। पूर्व सर्वोच्च अस्तित्व अंततः शांति में विश्राम किया। यदि यह सिर्फ एक मुहर थी, तो मैं वास्तव में नहीं जानता कि सैवेज मार्शल सम्राट को फिर से कब जगाया जाएगा। अब असली सैवेज मार्शल सम्राट शांति से आराम कर सकता है। वह क्रूर मार्शल सम्राट जो मोहित हो गया था और जिसने बलवान व्यक्ति का हृदय खा लिया था, पूरी तरह से गिर गया है। दूसरी ओर यान फैन ने देखा कि स्थिति अच्छी नहीं थी और भागने के लिए मुड़ गया। ये व्यक्ति कमल सम्राट का शिष्य है, इसलिए उसके पास बहुत सारा खजाना है। यू फिगुआ और लेंग मेई उसका पीछा करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं था। उस बच्चे को फिर से भागने दो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं देखना चाहता हूं कि उसके पास कितने जादुई हथियार हैं। लिंग जियो ने उपहास किया और समलन शरीर को वापस ले लिया। यद्यपि इसे अभी भी कुछ समय तक बनाए रखा जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत अधिक शारीरिक शक्ति खर्च होती है। इसलिए पीछे हटना ही बुद्धिमानी भरा निर्णय है। जब मैं अपने मूल शरीर की युद्ध शक्ति से इतने मजबूत आदमी को मार सकता हूं, तो यह एक वास्तविक सफलता होगी। लिंग जियाओ ने आह भरी। यद्यपि उसने सैवेज मार्शल सम्राट को मार डाला, लेकिन फ्रॉस्ट ड्रैगन मार्शल आत्मा का स्तर सैवेज मार्शल सम्राट की पशु आत्मा द्वारा मजबूत हो गया। लेकिन वह अभी भी संतुष्ट नहीं था। आखिरकार समलन निकाय की समय सीमा एक बहुत बड़ा जोखिम है। हमें इस पर यथाशीघ्र काबू पाना होगा। चले जाओ। लिंग जियो ने अचानक दूर खंडहर के पीछे देखा और चिल्लाया, इतना उग्र मत बनो। मैं यान फैन से बचने के लिए ही छिपा था। यह यू चेन था जो खंडहरों के पीछे से बाहर आया। क्या इस बार आप मेरी बुद्धिमत्ता से संतुष्ट हैं? क्या अब आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं? हम फिलहाल सहयोग कर सकते हैं। यदि आप मुझे आज्ञाकारी ढंग से जानकारी देंगे, तो युद्ध समाप्त होने के बाद मैं स्वाभाविक रूप से आपकी जान बख्श दूंगा। लेकिन अगर आप चालाकी करना चाहते हैं, तो मुझे असभ्य होने का दोष मत दीजिए। लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, हालांकि मुझे लगता है कि यू चेन भरोसेमंद होना चाहिए, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी अपरिवर्तनीय नहीं है। यू चेन सम्राट लियानहुआ को धोखा दे सकती है, इसलिए वह उसे भी धोखा दे सकती है। इस पर हमेशा नजर रखना उचित है। मैं आपके शब्दों से राहत महसूस कर रहा हूँ।
महामहिम स्वर्गीय साम्राज्य के सम्राट अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। यू चेन मुस्कुराए और बोली, विश्वसनीय जानकारी के अनुसार जानवर राजा ने लॉर्ड सम्राट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और मजबूत के दिल को खा लिया है। ड्रैगन पुजारी अभी भी हिचकिचा रहा है। कमल सम्राट ने जानवर राजा को जंगली जानवरों के क्षेत्र में शक्तिशाली वृक्ष लगाने का आदेश दिया। स्पष्ट शब्दों में कहें तो यह एक ऐसा फलदार वृक्ष है जो शक्तिशाली हृदय का निर्माण करता है। इसे मरे हुए फल का पेड़ भी कहा जाता है। ये वृक्ष न केवल शक्तिशाली हृदय का निर्माण कर सकता है, बल्कि जब ये खिलता है तो फूल से निकलने वाली सुगंध मनुष्य को भी महसूस होगी, और यदि व्यक्ति के मन में कोई विचलित करने वाला विचार आता है तो वह भी उसे सूंघ लेगा। वे सीधे मरे हुए में बदल जाएंगे। निस्संदेह जो लोग फूल की सुगंध से प्रभावित होंगे वे मूलतः दिव्य शरीर क्षेत्र से नीचे के योद्धा हैं। ताकत जितनी अधिक होगी, प्रतिरोध भी उतना ही अधिक होगा। लिंग जियाओ ने यू चेन की बात नहीं काटी। यू चेन की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी। यदि लॉर्ड सम्राट सफल हो जाता है तो मरे हुओं का निरंतर उत्पादन किया जा सकेगा, और यह प्रक्रिया मूलतः अपरिवर्तनीय है। एक बार जब आप हार्ट ऑफ द स्टॉर्म के माध्यम से एक मरे हुए राक्षस में बदल जाते हैं तो आप वापस नहीं बदल सकते। ये भयानक शक्ति दानव नेत्र से भी अधिक भयानक है। यू चेन ने आगे कहा, कमल सम्राट अपने दिव्य शरीर को पुनर्स्थापित करने में व्यस्त हैं, इसलिए उनके पास मुझ पर संदेह करने का कोई समय नहीं है। लेकिन उसके अधीनस्थ मूर्ख नहीं हैं। भविष्य में मुझे शायद कम जानकारी मिलेगी, इसलिए अब आपको हर जानकारी को एकत्रित करना होगा। जानवर राजा जंगली जानवर डोमेन में पवन भेड़िया देश में है। विंड वुल्फ कंट्री बीस्ट किंग पैलेस के अंतर्गत है और इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। ये कैसैन सागर और सैवेज बीस्ट डोमेन के जंक्शन पर स्थित है। जानवर राजा के लिए कमल सम्राट के साथ व्यापार करना सुविधाजनक है। बेहतर होगा कि आप इस योजना को जल्दी से समाप्त कर दें, अन्यथा तब तक हजारों योद्धा मरे हुए में तब्दील हो जाएंगे, और मरे हुए फल वृक्ष द्वारा रूपांतरित मरे हुए लोग स्वयं से अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। हालांकि यह हार्ट ऑफ द स्टॉर्म जितना प्रभावी नहीं है, लेकिन ये बहुत परेशानी वाली बात भी है। ठीक है, मुझे जाना होगा। मैं जितनी देर तुम्हारे साथ रहूंगा, मुझ पर शक होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। मुझे नहीं पता कि अगली खुफिया जानकारी कब मिलेगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। बोलने के बाद यू चेन जल्दी से चला गया। लिंग जियाओ ने उसे नहीं रोका। यू चेन का प्रदर्शन इन दोनों बार वास्तव में अच्छा था। सैवेज के सम्राट वू को पुनर्जीवित करने की सम्राट लियानहुआ की साजिश को कुचल दिया गया। अब मृतक के फल वाले पेड़ के बारे में जानकारी सामने आई है। लिंग जियो मूल रूप से मानता है कि यू चेन वास्तव में उसके साथ सहयोग करने का इरादा रखती है, अन्यथा वह ये नहीं समझा सकता कि उसने ये सब क्यों किया। निश्चित रूप से उसने फिर भी सैवेज बीस्ट डोमेन पर हमला किया। हीरोज मीटिंग के समय केवल सैवेज बीस्ट डोमेन और हेवन होली लैंड से निपटा नहीं गया था। अप्रत्याशित रूप से यह अब एक बहुत बड़ी खामी बन गई है। इसके अलावा जानवर राजा ने जानवर राजा महल और यहाँ तक कि पूरे जंगली जानवर क्षेत्र को और अधिक मजबूती से नियंत्रित करने के लिए सम्राट लियानहुआ के साथ सेना में शामिल हो गया। सौभाग्य से ड्रैगन पुजारी अभी भी हिचकिचा रहा है, अन्यथा स्थिति और भी बदतर होगी। लिंग जियाओ ने भौहें सिकोड़ी और ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में दूसरे पक्ष के साथ समय के खिलाफ दौड़ रहा था। बिना किसी देरी के आइए सबसे पहले जियाओ जिन को खोजें। मैं सैवेज बीस्ट डोमेन से परिचित नहीं हूँ। जियो जिन जानवर राजा महल का राजकुमार है और उसे पता होना चाहिए कि पवन भेड़िया देश तक कैसे पहुंचा जाए। लिंग जियो ने कहा और बाहर चला गया। यहाँ चीजें सुलझ चुकी हैं, इसलिए अब ज्यादा देर तक सोचने की कोई बात नहीं है। बेहतर होगा कि जानवर राजा की महत्वाकांक्षा को जल्द से जल्द रोक दिया जाए। लिंग जियो ने अपनी आंखों से हार्ट ऑफ द स्टॉर्म के भयानक प्रभाव को देखा है। यदि तियानेओंग शहर के प्रतिभाशाली लोग भी मोहित हो जाएं और बलवानों का हृदय खा जाएं, तो ये युद्ध और भी कठिन हो जाएगा। सौभाग्य से हार्ट ऑफ द स्टॉर्म को उत्पादन के लिए इंडेड फ्रूट ट्री की आवश्यकता होती है, इसलिए जब तक इंडेड फ्रूट ट्री नष्ट हो जाता है तब तक ये ठीक रहेगा। रास्ते में लिंग जियाओ का चेहरा उदास था। अराजक रेत सागर की स्थिति के बारे में सोचकर उसे बुरा लगा। अराजकता रेत सागर में वे योद्धा कम से कम अपनी मूल विवेकशीलता पुनः प्राप्त कर सकते थे, लेकिन इस बार मामला अलग था। एक बार जब वे मरे हुए राक्षसों में बदल गए तो उन्हें सम्राट लियानहुआ के आदेशों का पालन करना पड़ा। वे किसी भी प्रकार से अवज्ञा नहीं कर सकते थे। तब तक
मुझे नहीं पता कि कितने लोग अपने माता पिता और रिश्तेदारों को खो देंगे। सबसे भयावह बात यह है कि कई लोगों को उनके माता पिता और रिश्तेदारों ने ही मार डाला। ये पृथ्वी पर एक त्रासदी थी। उन्होंने इस घटना को हर संभव रोकने की शपथ ली। हालांकि सैवेज बीस्ट डोमेन अब सेलेस्टियल साम्राज्य का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये जल्द या बाद में होगा। यहाँ तक कि अपने लोगों के प्रति भी वह लापरवाह नहीं हो सकता। जब वह जानवर सम्राट महल में आया तो लिंग जियो को एक अप्रत्याशित समाचार मिला। जियो जिन गायब था। इससे लिंग जियाओ का चेहरा और भी ठंडा हो गया। अनुचित रूप से कहें तो हालांकि वह आम लोगों के जीवन को भी महत्व देते थे, लेकिन भले ही ऐसे लोग अरबों में हों, वे जियाओ जिन के जीवन जितने अच्छे नहीं थे। जियो जिन उसका दोस्त, भाई और सहयोगी है जो कभी उसके साथ रहता था और उसके साथ ही मरा। जानवर सम्राट महल में जानवर योद्धा लिंग जियो से भयभीत हैं। अनंत महल में जो कुछ हुआ था वह यहाँ बहुत पहले से फैला हुआ है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे जानवर सम्राट बिल्कुल भी नियंत्रित कर सके। पशु योद्धा हमेशा शक्तिशाली की पूजा करते थे और लिंग जियाओ 19 वर्ष की आयु में शक्तिशाली शाश्वत सम्राट को हराने में सक्षम था। वे स्वाभाविक रूप से लिंग जियो की पूजा करते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लिंग जियो उनके गोल्डन प्रिंस का एक अच्छा भाई भी है। वे उसका और भी अधिक सम्मान करते हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग जानवर सम्राट की तुलना में जियो जिन का अधिक समर्थन करते हैं। जानवर सम्राट और अन्य सर्वोच्च जानवर राजा जानवर सम्राट महल में नहीं हैं। एक साधारण पशु राजा, दिव्य शरीर क्षेत्र के चौथे स्तर का एक पशु बलवान व्यक्ति, ने उसे बताया कि क्या हुआ था। ये पता चलता है कि जानवर राजा के महल में मजबूत दिल फैलाने की कोशिश कर रहा है। परिणाम स्वरूप जियाओ जिन समय रहते वापस आ गया और दोनों पक्षों के बीच लड़ाई हुई। जियाओ जिन, रंगीन सांप राजा और प्लेटिनम टाइगर राजा घायल हो गए और बच निकले। उसका ठिकाना अभी भी अज्ञात है। जानवर राजा ने अपने मजबूत दिल से जिन ताकतवर लोगों को तैयार किया था, उनमें से अधिकांश को उनके द्वारा मार दिया गया। बाकी लोग पशु राजा के पीछे पीछे पवन भेड़िया साम्राज्य की ओर चले गए। क्या आप जानते हैं कि विंड वुल्फ कंट्री में क्या चल रहा है? लिंग जियाओ ने पूछा। स्थिति थोड़ी परेशानी वाली है। उस आदमी ने अपना सिर हिलाया और कहा, हमारे बीस्ट पैलेस की खुफिया प्रणाली अभी तक पनडू नहीं हुई है। तो कुछ समय पहले ही एक खबर आई थी। अब पवन भेड़िया साम्राज्य का लगभग 1/4 क्षेत्र मरे हुए फलों के पेड़ों से संक्रमित हो चुका है। करोड़ों लोग प्रभावित हुए और ये दायरा निरंतर बढ़ता जा रहा है। चूंकि जानवर राजा ने जानवर राजा महल से बड़ी संख्या में स्वामियों को छीन लिया है, इसलिए अब हमारे पास प्रतिस्पर्धा करने का कोई रास्ता नहीं है। शेनलोंग मंदिर से पहले भी संपर्क किया जा चुका है। शेनलोंग हॉल के स्वामी लॉन्ग चेन ने शेनलोंग हॉल के स्वामी को बचाव के लिए नेतृत्व किया, लेकिन मरे हुए फल का पेड़ अभी तक नहीं मिला है। करोड़ों लोग। लिंग जियो ने अपने दांत पीस लिए। इस जानवर राजा को वास्तव में अपने लोगों की परवाह नहीं थी। सम्राट लोट्स के बड़े पेड़ पर चढ़ने में सक्षम होने के लिए उसने वास्तव में अपने लोगों को भी धोखा दिया। महाराज, आप ही एकमात्र हैं जो इसे रोक सकते हैं। यदि आपको किसी भी चीज में हमारी सहायता की आवश्यकता हो तो बस पूछें और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। दिव्य शरीर क्षेत्र के चौथे स्तर पर पशु राजा का मार्ग। इस मामले में मैं जानवर महल से परिचित नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे पवन भेड़िया साम्राज्य में ले जाएं। जहाँ तक अन्य का प्रश्न है, वे 3 भागों में विभाजित हैं, मेरा दिव्य शरीर, राक्षसी शरीर और शाही शरीर। हमें पहले स्थिति को नियंत्रण में लाना होगा। पवन भेड़िया साम्राज्य में पहुंचने के बाद सबसे पहले मरे हुए फल वृक्ष की संक्रमण सीमा का पता लगाएं और घेरे के पास एक संरचना स्थापित करें। संक्रमण को फैलने से रोकें। समझ गया? स्पष्ट। लिंग जियाओ एक मानव योद्धा के रूप में जानवरों की मदद करने आया था। वे आदेशों की अवहेलना कैसे कर सकते थे? आखिरकार ये जंगली जानवर कबीले के जीवन और मृत्यु से संबंधित है। रहस्यमयी दुनिया के विभाजन से पहले मानव जाति और पशु जाति दोनों ही मानव की श्रेणी में आते थे। बिना किसी देरी के चलिए अब कार्रवाई करते हैं। लिंग जियाओ ने 3 बाहरी अवतार जारी किए। सैनिकों को 4 समूहों में विभाजित करने के बजाय वे पवन भेड़िया साम्राज्य की ओर बढ़ गए। लिंग जियो वास्तव में अच्छी तरह से जानता था कि सम्राट लियानहुआ इस आपदा का अपराधी था। ये भी मूल कारण है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि सम्राट लोट्स को ढूंढकर उसे मार दिया जाए। लेकिन समस्या यह है कि लिंग जियो की वर्तमान ताकत अभी तक सम्राट लियानहुआ को मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा सम्राट लियानहुआ भी चालाक है। अगर वह छिप गया
तो दूसरों के लिए उसे ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इस विषय में चिंतित मत हो, उसने पहले ही लोगों को मरे हुओं के बीच घुसपैठ करने के लिए भेज दिया है। साथ ही यू चेन की जानकारी भी। देर सवेर सम्राट लोर्ड्स का वास्तविक स्थान निर्धारित हो ही जाएगा। अब उसका मुख्य कार्य पवन भेड़िया साम्राज्य में मरे हुए फलों के पेड़ों को नष्ट करना है, ताकि मरे हुए सेना की ताकत में वृद्धि को रोका जा सके। लिंग जियो को अच्छी तरह पता था कि मरे हुओं की नज़र में मनुष्य भोजन थे, इसलिए उनके प्रति कोई दया या सहानुभूति नहीं होगी। केवल मरे हुओं को मारकर ही चारों लोकों और 9 लोकों में रहने वाले मनुष्यों को बचाया जा सकता है। लेकिन अब एक समस्या है, क्या मरे हुए फल के पेड़ से संक्रमित मनुष्य ठीक हो सकते हैं? यद्यपि यू चेन ने कहा कि यह प्रक्रिया अपरिवर्तनीय थी, लेकिन लिंग जियाओ बिना प्रयास किए हार नहीं मानेगा। उन योद्धाओं के विपरीत जो बलवानों का हृदय खा जाते थे, ये लोग पुनर्तः निष्क्रिय रूप से मरे हुए बन गए। लिंग जियाओ वास्तव में उन्हें बचाना चाहता था। भले ही वह दिव्य साम्राज्य का सम्राट न हो, फिर भी वह ऐसी त्रासदी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें कोई रास्ता खोजना होगा। शायद मैं कोशिश कर सकता हूँ। जब वह टेलीपोर्टेशन सरणी से बाहर आया, यू फेगुआ ने अचानक कहा, क्या आपको कोई जानकारी है? लिंग जियाओ ने खुशी से कहा, ये प्रभावी नहीं हो सकता है, लेकिन चंद्र लड़की की मेरी जागृत शक्ति में मुझे हमेशा लगता है कि अभिशाप से छुटकारा पाने का एक तरीका है। बहुत ज्यादा उम्मीद मत करो, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि कोशिश करके देखो। यू फेंगहुआ ने कहा, यह अवश्य संभव होगा। यू फेंगहुआ के शब्दों ने लिंग जियाओ को यूनू द्वारा कही गई बात याद दिला दी। 1 लाख साल पहले जुबान दायरे में वास्तव में मरे हुओं का एक कबीला था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा सम्राट लियानहुआ अभी कर रहे हैं। उस समय कई लोग भी संक्रमित थे। ये यूएनवी और यू हुआ तियानेनवी थे, जो 12 अमर लोगों में से एक थे, जिन्होंने दया का चंद्रमा बनाया और इन लोगों को बचाया। इसलिए यह बात सच होनी चाहिए। परेशानी यह है कि लिंग जियो को नहीं पता कि यूनू की शक्ति यू फेंगहुआ में कितनी जागृत हुई है। हम केवल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकते हैं और भाग्य का आज्ञा पालन कर सकते हैं। टेलीपोर्टेशन सरणी का निकास संक्रमित क्षेत्र के बहुत करीब है। बाहर आने पर उस क्षेत्र से एक बुरी गंध फैली, जिससे लोगों को बहुत बुरा महसूस हुआ। पहले संरचना तैनात करें। लिंग जियो ने उन सामग्रियों को निकाला जो उसने बहुत पहले तैयार की थी, और बीस्ट पैलेस के योद्धाओं की मदद से उसने एक रक्षा पंक्ति बिछाई जो सैकड़ों हजारों मीटर लंबी थी। यह एक शक्तिशाली रक्षा बनाने के लिए अन्य 3 द्वारा व्यवस्थित संरचनाओं से जुड़ा हुआ है। अधिक लोगों का मतलब अधिक शक्ति है। यदि लिंग जियो इस मामले को अकेले पूरा करता है, तो वह नहीं जानता कि वह बंदर के वर्ष के अंत तक व्यस्त रहेगा। जब वह समय आएगा, भले ही निर्माण पूरा हो जाए, तो संभवतः करोड़ों लोग मर जाएंगे। उस समय संसार सचमुच पाप शोधन स्थल बन जाएगा। कैस शाहाई के बारे में सोचते हुए लिंग जियो को अपने दिल में एक मजबूत हत्या का इरादा महसूस हुआ। वे कमीने जो ताकतवर का दिल निगलने की पहल करते हैं, उसे अवश्य मार दिया जाना चाहिए। सबसे पहले आइए हम जानवर राजा और उसके बाद आने वाले सर्वोच्च जानवर राजा से शुरुआत करें। वह चारों लोकों और 9 लोकों के लोगों को ये स्पष्ट कर देना चाहता था कि बलवान के हृदय को निगलने का केवल एक ही परिणाम होता है, और वह है मृत्यु। आप बस यहाँ रुके ताकि मरे हुए लोग यहाँ से न गुजर सकें। संरचना की मदद से यह अपेक्षाकृत आसान होना चाहिए, लेकिन तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। लिंग जियो ने जानवर राजा महल के योद्धाओं को आदेश दिया। वह नहीं चाहते थे कि ये लोग उनका पीछा करें, क्योंकि एक बार वे मुख्य संक्रमण क्षेत्र में प्रवेश कर गए, तो इन लोगों के लिए एक साथ रहना अधिक कष्टकारी हो जाएगा। पिछली अराजक रेत समुद्र की घटना ने उन्हें अनुभव दिया। मरे हुए फलों के पेड़ को नष्ट करने जैसे कामों के लिए शीर्ष मास्टरों का एक साथ मिलकर काम करना सबसे अच्छा है, और अन्य लोग वास्तव में ज्यादा मदद नहीं कर सकते हैं। जब वे संक्रमण क्षेत्र के सबसे निकट वाले स्थान पर पहुंचे तो वहां अभी भी जानवर राजा महल के योद्धा हताश होकर लड़ रहे थे। उन मरे हुए लोगों का सामना करना, जो पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुके थे, घिनौना और डरावना हो गया, और केवल नरभक्षण के बारे में सोचा। वे बहुत बहादुर लग रहे थे, लेकिन अगर वे किसी व्यक्ति की हत्या नहीं करते तो इस भयानक दुर्गंध के सामने कई योद्धा बुरी आत्माओं के आक्रमण का विरोध नहीं कर सके। धीरे धीरे मरे हुए में तब्दील हो गया और बेहद क्रूर हो गया, और उसके मन में कोई अन्य विचार नहीं है, केवल नरभक्षण का विचार है। इन मरे हुए लोगों के रंग अलग अलग हैं, सफेद, भूरा, काला, रक्त लाल। वर्तमान में उनके केवल 4 प्रकार हैं, लेकिन लिंग जियो अभी भी नहीं जानता कि उनका क्या मतलब है। फेंगहुआ, पहले एक बार कोशिश तो करो।
लिंग जियाओ ने यू फांगहुआ की ओर देखा और कहा, वह सचमुच इतने सारे लोगों को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता था। यद्यपि वे मरे नहीं, परंतु उन्होंने ऐसा स्वेच्छा से नहीं किया। यदि इसे बचाया जा सके तो ये सबसे अच्छी बात होगी। यू फांगुआ ने सिर हिलाया और उसके पीछे एक चमकीला चांद दिखाई दिया। वह चंद महल से आई परी की तरह थी। संक्रमित क्षेत्र पर चमकदार चांदनी चमकती है। जहां भी चांदनी पड़ती, काली धुंध छट जाती और पीछे हट जाती। हवा में फैली दुर्गंध भी शीघ्र ही समाप्त हो गई। ये दृश्य देखकर लिंग जियाओ ने खुशी का भाव प्रकट किया। और यह अंत नहीं है। चांदनी की रोशनी की पहुंच में काले, भूरे और सफेद मरे हुए प्राणी धीरे धीरे रूपांतरित हो गए। धीरे धीरे शरीर से मौत की गंध गायब हो गई। मानव रूप पुनः स्थापित हुआ। केवल रक्त लाल मुर्दा ही अपरिवर्तित रहा, लेकिन जब वह चांदनी से प्रभावित हुआ तो वह भयभीत हो गया और सभी दिशाओं में भाग गया। निश्चित रूप से ये काम करता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम, फंगुआ, इन मरे हुओं के दुश्मन बन जाओगे। लिंग जियाओ मुस्कुराया, मैं बस लोगों को बचा रहा हूँ। इन मरे हुओं से निपटने के लिए मुझे डर है कि यह तुम हो। यू फेगुआ को अच्छी तरह से पता था कि रक्त लाल मरे हुए लोग चांदनी से इसलिए डरते थे क्योंकि उनकी ताकत कम थी। यदि आपका सामना किसी शक्तिशाली मरे हुए प्राणी से हो तो इसका आप पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी लोगों को बचाना संभव होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों है कि केवल रक्त लाल मुर्दा ही भयभीत नहीं है और उसकी ताकत अन्य मुर्दों जितनी मजबूत नहीं है? लिंग मेई ने संदेह से पूछा। लिंग जियाओ ने अपनी ताइची आंख खोली और 4 प्रकार के मरे हुओं का विश्लेषण और तुलना की। एक विश्लेषण प्राप्त हुआ जो संभवतः सही उत्तर के बहुत करीब था। रक्त लाल मरे हुए लोगों के रूपांतरण से पहले वे अत्यंत क्रूर खलनायक थे। ऐसे मरे हुए लोग स्वयं को पूरी तरह से बुरी ताकतों के हाथों बेच चुके हैं। उन्हें राहत की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ऐसा राक्षस बनने से वे अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं, बुराई करने में बेहतर हो सकते हैं। इस तरह के व्यक्ति को न बचाना ही ठीक है। लिंग मेई ने कहा। अच्छा। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया, बचाए गए मनुष्यों की ओर देखा और कहा, ये चेतावनी क्षेत्र से बहुत दूर नहीं है और यहाँ आने वाले रास्ते में बदबू अब मौजूद नहीं है। तो जल्दी करो और वहां पहुंचो। भगवान को धन्यवाद। यद्यपि ये लोग पहले भी मरे हुए थे, फिर भी उनकी यादें अभी भी मौजूद हैं। लिंग जियाओ और यू फेगुआ द्वारा बचाए जाने के बाद वे पहले से ही इन दोनों को अपने दिल में भगवान मानते थे। जियो, अब हमें क्या करना चाहिए? यू फंगहुआ ने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं यहीं रहूं और इन लोगों को बचाऊं? जरूरत नहीं। लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, अपनी ताकत से आप थकावट से मर जाएंगे। मेरी बात सुनो और सबसे पहले मरे हुए फल के पेड़ को नष्ट करो। मैं एक बड़ी संरचना स्थापित करूंगा और आपकी शक्ति का विस्तार करने का रास्ता ढूंढूंगा। इस तरह अधिकांश लोगों को बचाया जा सकता है। चलो इस क्रम का पालन करते हैं। अब पहली प्राथमिकता मरे हुए फल के पेड़ को ढूंढना है। गुरुजी, शायद मैं मरे हुए फल के पेड़ का सही स्थान ढूंढ सकूं। लिंग मेई अचानक बोली। आप? लिंग जियाओ ने आश्चर्य से कहा। गुरुजी, आप ये भी जानते हैं कि मेरी प्राचीन युद्ध वृक्ष मार्शल आत्मा मुझे पौधों के साथ संवाद करने की अनुमति देती है। यहाँ बड़े पैमाने पर जंगल हैं, साथ ही फूल और पौधे भी हैं। यह मदद करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन मुझे अपनी सुरक्षा के लिए मास्टर की आवश्यकता है। लिंग मेई ने कहा, ये स्वाभाविक है, चलो अब शुरू करते हैं। लिंग जियो ने सिर हिलाया और यू फंगहुआ लिंग मेई के पास खड़ा हो गया। जब लिंग मेई मरे हुए फल के पेड़ की खोज कर रही थी, तो बुरी आभाएं लगातार आक्रमण करने की कोशिश कर रही थी। वे सभी यू फेगुआ द्वारा चांदनी के साथ तितर बितर कर दिए गए थे। जिन मरे हुए राक्षसों ने छिपकर हमला किया था, वे सभी लिंग जियो द्वारा पराजित कर दिए गए। उनमें से अधिकतर को नहीं मारा गया क्योंकि अभी भी वापस रूपांतरित होने का मौका था, और सभी रक्त लाल मरे हुए लोग मारे गए। यद्यपि लिंग जियो एक संत नहीं है, फिर भी उसके दिल की गहराई में वह अभी भी सद्भावना से भरा है। जब तक परिस्थितियां अनुमति देती हैं और आप स्वयं को या अपने आसपास के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वह अधिक से अधिक लोगों को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। यह पाया, लिंग मेई ने प्राचीन युद्ध वृक्ष की मार्शल भावना को वापस ले लिया और फिर हवा में उड़ गई। लिंग जियाओ और यू फंगहुआ भी उनके ठीक पीछे रहे। वे तीनों लगभग 1 घंटे तक उड़ते रहे और अंततः उन्हें दुश्मन के निशान दिखाई दिए। इसके अलावा इस समय दुश्मन लोगों से लड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये लॉन्ग चेन है, प्लेटिनम टाइगर राजा और रंगीन सांप राजा।
लिंग जियाओ की ताइची आंखों में एक परिचित आभा देखी गई। ये 3 लोग ही हैं जो मरे हुओं से लड़ रहे हैं। जाओ और मदद करो। लिंग जियो सीधे नरक के भयानक फीनिक्स में परिवर्तित हो गया। भयंकर लपटें जमीन पर उतर आईं। मरे हुए राक्षस जो लॉन्ग चेन और 2 जानवर राजाओं को घेर रहे थे, उन्होंने जल्दी से पीछे हटने का फैसला किया। भाई, जब लॉन्ग चेन ने नरक फीनिक्स को देखा तो वह तुरंत बहुत खुश हो गया। उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो इतनी जल्दी जंगली जानवरों के दायरे में पहुंच जाएगा। प्लेटिनम टाइगर राजा और रंगीन सांप राजा भी खुश दिखे। दोनों व्यक्ति स्पष्टतः घायल हो गए। अगर लिंग जियो और अन्य लोग थोड़ी देर बाद आते तो मुझे डर है कि वे तीनों आज यहाँ मुसीबत में पड़ जाते। इस समय वे तीनों जानवर बन गए हैं, सुनहरा ड्रैगन, प्लेटिनम टाइगर, रंगीन विशाल सांप। ये कहा जा सकता है कि लड़ने की शक्ति पूरी तरह से फूट चुकी है। लेकिन दुश्मन का सामना करना अभी भी सिरदर्द है, क्योंकि उनके शत्रु दिव्य शरीर क्षेत्र के 4थे स्तर के सैकड़ों बलवान पुरुष हैं, जिन्होंने बलवानों के हृदयों को खा लिया है। अब वे दिव्य शरीर क्षेत्र में 5वें स्तर के मरे हुए मजबूत पुरुष बन गए हैं। इसके अलावा इन राक्षसों का कमांडर और भी अधिक शक्तिशाली है। ये व्यक्ति यांग फैन है। भले ही ये 3 लोग मजबूत हों, दिव्य शरीर क्षेत्र में बड़ी संख्या में 5वें स्तर के मरे हुए मजबूत पुरुषों और यांग फैन का सामना करते हुए वे स्वाभाविक रूप से नुकसान में होंगे। जब यांग फैन ने लिंग जियो को देखा तो वह भौंचक्का रह गया। तुम आदमी, तुम वास्तव में डरावने हो। तुम्हें ये सूचना किसने दी? उसने अंदाजा तो लगा लिया था कि उसकी टीम में कोई जासूस है, लेकिन यह अंदाजा लगाना आसान नहीं था कि वह कौन है। इतनी बकवास। लिंग जियाओ ने यांग फैन को बिल्कुल भी नजरअंदाज कर दिया। अपने पंख फड़फड़ाते हुए प्रबल लपटें लहर की तरह टूट पड़ी। राक्षसों के समूह में बहते हुए मात्र एक प्रहार से दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर के दर्जनों मरे हुए योद्धा मारे गए। तुम्हें पता है, लिंग जियाओ अब फ्यूजन बॉडी के तहत जानवर भगवान शरीर की सबसे मजबूत स्थिति में है। शुरुआत में इस जानवर देव शरीर ने शाश्वत सम्राट को हराया, जिसने मजबूत के दिल को नहीं खाया। दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर के इन अपशिष्टों से निपटना आसान नहीं है। महाराज, आप सचमुच बहादुर हैं। 7 रंगों वाले सांप राजा, प्लेटिनम टाइगर राजा और लॉन्ग चेन सभी ने अपना मानव रूप पुनः प्राप्त कर लिया, उपचार की गोली निगल ली और ठीक होने लगे। लिंग जियो के आगमन से उनमें आत्मविश्वास भर गया। युद्ध तूफान। लिंग जियो के हमले के बाद लिंग मेई का हमला अचानक शुरू हो गया। पागल युद्ध प्राचीन वृक्ष ने 1 दर्जन से अधिक मरे हुए योद्धाओं की जान ले ली। इसके अलावा लॉन्ग चेन और उसकी टीम ने पहले भी दर्जनों लोगों को मार डाला था। दूसरी तरफ अब ज्यादा मास्टर नहीं बचे हैं। पीछे हटना। ये देखकर कि स्थिति अच्छी नहीं थी, यांग फैन को पता था कि अगर वे जारी रहे तो वे निश्चित रूप से अंत में हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया। यांग फैन ने नेतृत्व संभाला और एक प्रतिबिंब में बदल गया तथा आकाश में उड़ गया। शेष दर्जन भर मरे हुए योद्धा भी जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। संकट एक पल में खत्म हो गया। लिंग जियो और अन्य लोग उन्हें पकड़ना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं था क्योंकि आसपास बड़ी संख्या में साधारण मरे हुए लोग थे। ऐसा नहीं है कि हमें इन सभी मरे हुए प्राणियों को मारना है, लेकिन वे सचमुच बहुत कष्टकारी हैं। लोगों को बचाना वास्तव में लोगों को मारने से कहीं अधिक कठिन है। मास्टर जी, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। लिंग मेई मुस्कुराए और प्राचीन युद्ध भावना को मुक्त कर दिया। मरे हुओं पर हमला करने के लिए आसपास के पौधों में हेरफेर करें। बेलों ने अधिकांश मरे हुए लोगों को कसकर जकड़ लिया था, जिससे वे हिलने डुलने में असमर्थ हो गए थे। बाकी सभी रक्त लाल मरे हुए लोग हैं। वे सभी लिंग जियो द्वारा मारे गए थे। मुझे कहना होगा कि लिंग मेई की क्षमता वास्तव में उपयोगी है। क्या मरे हुए फलों का पेड़ पास में है? लिंग जियो ने पलटकर लॉन्ग चेन से पूछा। ये गलत नहीं होना चाहिए। अनुमानित सीमा निर्धारित करने से पहले हमने काफी समय तक खोज की। जाहिर है भाई, आप पहले से ही विशिष्ट निर्देशांक जानते हैं। लॉन्ग चेन मुस्कुराया। खैर, लिंग मेई पौधों के साथ संवाद कर सकती है, जिससे हमें बहुत मदद मिलती है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। लेकिन तुमने उन मरे हुओं को अभी क्यों नहीं मारा? क्या तुम उन्हें बांधना चाहते हो? क्या ये बहुत परेशानी वाली बात नहीं है? लॉन्ग चेन ने असमंजस में पूछा। उन्हें अभी भी बचाया जा सकता है। हम बाद में विवरण के बारे में बात करेंगे। प्लेटिनम टाइगर किंग, रंगीन सांप राजा, जियोजिन आपके साथ क्यों नहीं है? लिंग जियो को ये जानकर बहुत चिंता हुई कि जियोजिन गायब है। हालांकि जियोजिन अब बहुत शक्तिशाली है,
लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी कोई कमजोर नहीं है। हमें भी नहीं पता। जानवर सम्राट के महल से बाहर आने के बाद राजकुमार जिन जानवर सम्राट का शिकार करने गए, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है। प्लेटिनम टाइगर राजा ने आह भरी। मुझे आशा है कि सब ठीक होगा, अन्यथा मैं जानवर राजा को जिंदा ही काट डालूंगा। लिंग जियाओ ने अपने दांत पीस लिए। हालांकि वह बहुत चिंतित था, लेकिन वह ये भी समझ गया कि अब चिंतित होने का कोई फायदा नहीं है। वर्तमान की दृष्टि से बेहतर है कि पहले मौजूदा मामले से निपटा जाए। जियो जिन को मारना इतना आसान नहीं है। चलो हम सब मिलकर मृत व्यक्ति के फल के पेड़ के पास चलें। लेंग मिल, रास्ता दिखाओ। लिंग जियो का मानना था कि अगर उसे जानवर राजा मिल गया तो वह निश्चित रूप से जियो जिन को भी ढूंढ लेगा। अतः समूह आगे बढ़ गया। लिंग जियाओ अब 4 लोकों और 9 लोकों में सबसे शक्तिशाली प्राणी है। यहाँ तक कि जंगली जानवरों के साम्राज्य में भी अब जब जानवर राजा ने सम्राट लियानहुआ के पास शरण ले ली है, तो जानवर योद्धाओं की उम्मीदें लिंग जियाओ और अन्य पर टिकी हुई हैं। न तो प्लेटिनम टाइगर राजा और न ही रंगीन सांप राजा लिंग जियो के आदेशों की अवहेलना करेंगे। सभी के चले जाने के बाद उन्हें देखने में अधिक समय नहीं लगा कि उनके सामने घना काला कोहरा छाया हुआ है, जो एक विशाल अवरोध का निर्माण कर रहा है। अवरोध के भीतर 7 विशाल फलदार वृक्ष उग रहे हैं। इस समय फलों के पेड़ पहले से ही खिल रहे हैं। परिणाम आने में अब ज्यादा समय नहीं है। आप कुछ पंखुड़ियों को जमीन पर गिरते और छोटे फलों को उगते हुए भी देख सकते हैं, जो अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं इस अवरोध को नष्ट करने के लिए यहाँ हूँ, ताकि आप दुश्मन के हमलों से सावधान रह सकें। चून की मरे हुए फल का पेड़ जानवर राजा की देखभाल में है, इसलिए उसे और सर्वोच्च जानवर राजाओं को यहाँ होना चाहिए। ध्यान से युद्ध के मैदान को छोटा करो और हर एक से पराजित मत हो। लिंग जियाओ ने याद दिलाया। जैसा आपका आदेश हो। यहाँ के योद्धाओं में लिंग जियो एकमात्र ऐसा है जो गठन बाधाओं में कुशल है, इसलिए वह केवल बाधा को तोड़ने के लिए कार्रवाई कर सकता है। लड़ाई दूसरे लोग करते हैं। सौभाग्य से उपस्थित सभी योद्धा कुशल हैं, इसलिए ज्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भविष्य में मुसीबत आ गई है। यह अवरोध मृत फल वृक्ष की सुरक्षा की कुंजी है। सम्राट लॉर्ड स्वाभाविक रूप से किसी को भी इसे नष्ट करते हुए बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक क्षण में दर्जनों शक्तिशाली लोग आकाश में प्रकट हो गए। उनमें से 17 दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर के स्वामी थे, जिन्होंने भागने के लिए यांग फैन का पीछा किया था, और 6 और हैं जो मूल रूप से सम्राट लॉर्ड्स द्वारा बनाए गए यम हैं। दिव्य शरीर क्षेत्र के 6ठे स्तर पर जो लोग हैं उनकी ताकत असमान है, लेकिन सबसे मजबूत लोग दिव्य शरीर क्षेत्र के 6ठे स्तर के शिखर तक पहुंच गए हैं। सबसे कमजोर भी दिव्य शरीर क्षेत्र के 6ठे स्तर के प्रारंभिक चरण में है। उनके अलावा यांग फैन फिर से दिखाई दिया, लेकिन भ्रमित करने वाली बात यह है कि जानवर राजा और उसके आसपास के 4 सर्वोच्च जानवर राजा अभी भी गायब हैं। पशु देवता का शरीर। लिंग जियो ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और तुरंत बैलदानव शरीर और जानवर भगवान के रूप में प्रवेश किया। लंबा और शक्तिशाली शरीर, ईश्वर विरोधी तलवार पकड़े हुए एक देवता की तरह दिखता है। भयानक दबाव समाप्त हो गया, जिससे यांग फैन के माथे पर बल पड़ गए। उसी समय उन्होंने बाधा को लपेटने के लिए 36 अनंत रक्त सेट ताबीज जारी किए। यह बाधा को तोड़ने की कुंजी होगी। हालांकि उन्होंने अनुमान लगाया कि दूसरा पक्ष उन्हें इतनी आसानी से अवरोध को नष्ट करने की अनुमति नहीं देगा। आखिरकार दूसरी तरफ और भी लोग हैं, इसलिए उनसे निपटना थोड़ा मुश्किल होगा। लॉन्ग चेन, आप दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर पर उन 17 मरे हुए आत्माओं को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार हैं। प्लेटिनम टाइगर राजा, रंगीन सांप राजा, आप दोनों सबसे कमजोर यम को रोकने के लिए सेना में शामिल हो जाओ। फंगहुआ और लेंग मी, क्या आपके लिए 2 यमों से अकेले निपटना ठीक है? लिंग जियो ने आदेश जारी करना शुरू कर दिया। उत्कृष्ट वितरण लड़ाई को आसान बना सकता है। लॉन्ग चेन पहले ही हवा को चीरकर आगे बढ़ चुका था और भयानक ड्रैगन शक्ति ने दिव्य शरीर के 5वें स्तर पर 17 मरे हुए राक्षसों को पूरी तरह से घेर लिया था, जिससे उनका बचकर निकलना असंभव हो गया था। इसके तुरंत बाद प्लेटिनम टाइगर राजा और रंगीन सांप राजा भी यम के साथ लड़ने के लिए विशाल बाघों और विशाल सांपों में बदल गए, जो दिव्य शरीर के 6ठे स्तर के प्रारंभिक चरण में थे। उसके बाद यू फंगहुआ आकाश में उठी और चांदनी ने दोनों यमों को ढक लिया। मिशन पूरा करने का वादा करो। लेंग मेई ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और अन्य 2 यमों को उलझा दिया। 6 यमों में से केवल एक ही शेष है और वह सबसे शक्तिशाली भी है। दूसरा है यांग फैन। यांग फैन, हमारा मिलना तय है।
आज हम तीसरी बार मिले हैं। मैंने तुम्हें पहले 2 बार भागने दिया, इस बार फिर से भागने के बारे में सोचना भी मत। मार्शल आत्मा बाधा। यांग फैन को फिर से भागने से रोकने के लिए लिंग जियो ने सीधे मार्शल सोल बैरियर जारी किया। इस तरह यांग फैन तब तक नहीं जा सकता था जब तक कि वह उसे मार न दे। ऐसा लगता है कि तुम सचमुच मरना चाहते हो। यांग फैन की आंखों से एक भयंकर रोशनी फूट पड़ी। उस दिन जब उसने लिंग जियो को सैवेज मार्शल सम्राट को मारते देखा तो उसने स्वीकार किया कि वह वास्तव में थोड़ा डरा हुआ था। लेकिन अभी अभी उसे खबर मिली कि लिंग जियो के तीनों शरीर वास्तव में बाहर काम कर रहे थे। दूसरे शब्दों में, उसके सामने मौजूद लिंग जियो समलन शरीर का उपयोग नहीं कर सकता था। यह उसके लिए लिंग जियाओ को मारने का एक बड़ा अवसर था। हाँ, लॉर्ड सम्राट ने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि वह मुझे मार देगा, लेकिन आप आश्वस्त हैं। लिंग जियो व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। फिर उसने काली बाधा को नष्ट करने के लिए अनंत रक्त सैद तावीज को नियंत्रित करने के लिए 6 शव भूतों को छोड़ा। युआन जुन की मदद से यह कोई समस्या नहीं थी। उनका अगला काम लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करना था। अग्रणी यान लुओ और यांग फैन को मार डालो। ये देखा जा सकता है कि यान लुओ, जो मूल रूप से लॉर्ड सम्राट का अनुसरण करते थे, अब लॉर्ड सम्राट की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे लिंग जियाओ मजबूत होता जा रहा है, 4 डोमेन और 9 लोकों में कई प्रतिभाओं के उदय के साथ यम के पूर्व 10 हॉल धीरे धीरे मंच से हट रहे हैं। कमल सम्राट द्वारा जंगली मार्शल सम्राट को पुनर्जीवित करने का कारण ये था कि वे 10 दानव राजाओं और जंगली मार्शल सम्राट को उनके स्थान पर स्थापित करना चाहते थे। ये दुख की बात है कि वो सफल नहीं हुआ, लेकिन लिंग जियो को विश्वास नहीं था कि लॉर्ड सम्राट इस तरह हार मान लेंगे। वह आदमी महत्वाकांक्षी है और उसकी योग्यता भी बहुत प्रबल है। यहाँ तक कि पशु राजा और शाश्वत सम्राट को भी मोहित किया जा सकता है, और अन्य लोग शायद इस तरह के मोहित करने का विरोध नहीं कर सकते।